तौबा, ये बंगला बनवाया है या कि कुतुब की लाट? ऐ मियाँ मिठू, ये सीढ़ियाँ हैं कि पुलिस रात? जरा देख के चढ़ना मासी, कहीं पतली कमरिया में बल ना आ जाए। ऐ हट मुँह निगोड़े, कहीं नजर न लगा देना मुझे। बेगम कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। बेगम, ओ बहू बेगम, ऊपर आ जाओ चाची। ये कहाँ हो बहू बेगम? चाची, मैं यहाँ हूँ, अपने कमरे में। चलिए आओ नाक की सीध। आ तो रही हूँ बेटी, मगर मेरी तो कमर दोहरी कर दी तेरी इन सीढ़ियों ने। कसूर सीढ़ियों का नहीं चाची, तुम्हारी उम्र का है। आए अल्लाह की मार इस बुढ़ापे पर। क्या बात थी रंगीली जवानी की, जिधर से निकल जाती थी लोग रास्ता भूल जाते थे मुझे देखकर। और तुम्हारे चचा तो कहा करते थे, ऐ दीनू की अम्मा, अल्लाह जाने तुम तो मोरनी की चाल चलती हो। अब भी हरनी से कम नहीं हो चाची, आओ बैठो। बेटी, जी तो अच्छा है तुम्हारा, आज नींबू चूस रही हो। हाँ चाची, खट्टी मीठी और चटपटी चीजें खाने को बहुत जी चाहता है। कई दिनों से तबीयत मतला रही। ये सब गोद भरने की निशानियां हैं बेटी, तुम खैर से बच्चे की माँ बनने वाली हो। सच चाची? 6 महीने की बात है, आसमान से चांद उतर आएगा तुम्हारी गोद में। लो बस अब मिठाई मंगवाओ। मुझे क्या कहती हो चाची, जो कुछ चाहिए कह दो नौकरों से। खादिम, ओ खादिम। जी बहू बेगम। खादिम मियाँ, जरा लपक कर जाना अख्तर बेटा के दफ्तर और उनसे कहना कि दीनू की अम्मा ने मुबारकबाद कही है और अपने लिए मिठाई मंगवाई है। बहू बेगम को बच्चे की उम्मीद है। बच्चा? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ खादिम मियाँ, जरा जल्दी लौट आना, मैं तुम्हारी बाट देख रही हूँ। अच्छा दीनू की अम्मा। मैं सोचती हूँ कि अख्तर बेटे को ये सुनकर कितनी खुशी हो। हाँ चाची, बड़ी तमन्ना थी उन्हें औलाद की। अजी मैंने कहा सुनो तो। क्या है जी? मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खुश नजर आते हो, जमीन पर पाँव ही नहीं टिकते। अजी टिके भी कैसे, बात ही ऐसी है। मैं भी एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी, आसमान पर उड़ने लगोगे। बस रहने दो जी, हमें पहले ही से मालूम है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ जी? दीनू की अम्मा ने बताया। उसे कैसे मालूम हुआ? और तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सुन लो, अपना हाल किसे नहीं मालूम होता, बच्चे के बाप बनने वाले हैं हुजूर। ये तो हमें भी मालूम है। 3रा महीना है। अरे किसे? मुझे और किसे? सच? अरे वारी मेरी जन्नत, आज का दिन कितना मुबारक दिन है। इधर तूने बच्चे की खुशखबरी सुनाई, उधर बहू बेगम की गोद भरने वाली है। परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। मालकिन को कितनी तमन्ना थी बच्चे की। शादी को इतने बरस बीत गए, लेकिन इस घर का आंगन बच्चे की आवाज को तरस रहा था। उधर हम गरीबों के झोपड़े बेनूर नजर आ रहे थे। अरे तू देख तो सही, अल्लाह ने चाहा तो अब दोनों घरों में उजाला ही उजाला नजर आएगा। उधर बेगम खुश, इधर बेगम की बातें खुश। अच्छा अब मैं जाता हूँ, दीनू की अम्मा ने मिठाई मंगाई है और तेरे लिए भी लाऊंगा। मुंह तो हम मोतियों से भर देंगे खादिम, लेकिन ये दीनू की अम्मा के लिए मिठाई कैसी? वो अर्ज ये है हुजूर, आप बच्चे के बाप बनने वाले हैं और खलील मियां मामू। मुबारक हो भाईजान। खादिम, कहीं तुम मुझे एक खूबसूरत ख्वाब तो नहीं दिखा रहे? नहीं मालिक, जो ख्वाब आप 7 साल तक सोते जागते देखा किए, उसकी ताबीर बता रहा हूँ। दीनू की माँ ने पूरे यकीन के साथ बताया है। खलील भाई, तुमने सुना खादिम क्या कह रहा है? इसमें अचंभे की कौन सी बात है भाईजान? खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। हाँ सरकार। हम अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी को अकेले नहीं पचा सकते खलील भाई। हम बेगम को मुबारकबाद देने जा रहे हैं। जरूर जाइए भाईजान। ऐसी हालत में तुम्हारी बहन की देखभाल के लिए किसी हमदर्द औरत का पास रहना निहायत जरूरी है। जी। तुम अपनी बीवी को चंद रोज के लिए हमारे यहाँ भेज दो। खास हाथ तो मेरी तरफ से कह देना। बहुत बेहतर। चलो खादिम। वो मैंने कहा सरकार मिठाई मिठाई। अरे रास्ते में जितने हलवाइयों की दुकानें मिले सबकी मिठाई खरीद कर गाड़ी में डाल लेना।
दिनों में ऐसी वैसी औरतों को अपने पास ना आने देना बेटी, और दूसरी सब बातों का भी पक्का ख्याल रखना, समझ गई? अरे कुछ हमें भी तो समझाओ। बेटा तुम्हें लाख लाख मुबारक हो, मैं तो जरी का दुशाला लूंगी। बच्चा तो हो लेने दो दीनू की अम्मा, हम तुम्हें जरी के दुशाले के साथ सलबे का लहंगा भी सिलवा देंगे। तुम मुंह मीठा करो। मुंह तो तुम्हें देखकर ही मीठा हो गया है बेटा, जरा बच्चा हो लेने दो, वो ठुमका लगाऊंगी कि जवान लड़कियां भी देखकर दंग रह जाए। अच्छा तो मैं चलूं, अल्लाह करे मेरी बेटी दूधो नहाए और पूतो खेले। अरे चाची, दीनू रज्जू के लिए मिठाई तो लेती जाओ। खादिम, चाची की झोली मिठाई से भर दो, जन्नत के लिए भी मिठाई लेते जाओ। आओ दीनू की माँ। यकीन जानो बेगम, ये खबर सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे लिए दफ्तर में बैठना मुश्किल हो गया। जी, अल्लाह पाक ने 7 साल के बाद आखिर हमारी इल्तिजाएं सुन ही ली। एक बात कहो बेगम, 100 बार कही। ये बच्चा तुम्हें मुझसे तो नहीं छीन लेगा? वो क्यों कर? सुना है जब औरत माँ बन जाए तो उसकी सारी मोहब्बत औलाद के लिए वक्फ हो जाती है। ऐसे नहीं हो सकता मेरे सरताज। बेशक औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है, लेकिन बीवी के लिए शौहर की मोहब्बत तो इबादत का दर्जा रखती है। सरताज, अजी किबला खान साहब, ये चमगादड़ की तरह उल्टे लटके हुए क्या कर रहे हैं आप? देखते नहीं, वर्जिश कर रहे हैं। अजी हजरत, ये खिलौनों से वर्जिश हो रही है? बदखुरदार, ये खिलौने नहीं, हाथी उठा रखे हैं हमने। नसरीन, नसरीन, अजी कहाँ हो तुम? अजी मैं यहाँ हूँ। अजी क्या हो रहा है मेरी सरकार? अजी देख नहीं रहे हो, कपड़े बदल रही हूँ। देख तो नहीं रहा, अलबत्ता सुन जरूर रहा हूँ। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बाजी गुल को बच्चे की उम्मीद है। भाईजान ने कहा है कि नसरीन को बेगम की देखभाल के लिए भेज दो। सच? हाँ नसरीन। गोया कि अब आप मामू जान बनने की तैयारियों में हैं। लीजिए जरा ये चश्मा तो बांध दीजिए। कोई और हुक्म सरकार? इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी तक बचपना ना गया। अजी मैं कौन सी 10-20 बच्चों की माँ बन गई हूँ, यहाँ तो एक बच्चे की शक्ल को देखने के लिए तरसते तरसते ये दिन आ गए हैं। अरे पगली, इस महंगाई और चोर बाजारी के जमाने में बच्चों की मुसीबत पूछो किसी गरीब वालिदैन से, जो अपना पेट काट काट कर भी उनकी परवरिश नहीं कर पाते। अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अजी जरा वो अब्बा जान से इजाजत तो ले लेती। इसमें अब्बा जान से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? क्या इरशाद हुआ, जरा फिर से तो कहिए। यानी कि हमारी इजाजत की क्या जरूरत है? कान खोलकर सुन लो साहबजादे, ये किसी अरे गहरे नथु खारे की बेटी नहीं जो तुम इसकी नाक में नुकेल डालकर अपनी मर्जी के नाचने जाते रहोगे। ये हवलदार शाहबाज खां की बेटी है। इस घर में खलील खां की फाख्ता नहीं उड़ेगी। अब्बा जान, दरअसल इनका मतलब ये नहीं था। तुम चुप रहो जी, हम सब समझते हैं मतलब। बात का बतंगड़ बनाना तो आपकी आदत है, वरना ये मेरी बीवी है, इसे वही कुछ करना होगा जो मैं चाहूंगा। अरे जा जा, आया बड़ा बीवी वाला। ये तुम्हारी बीवी बाद में है और हमारी बेटी पहले है। होगी, लेकिन मोहल्ले वालों को दिखाने की क्या जरूरत है? सुनिए तो। क्यों जी, क्या तकलीफ है आप लोगों को है? क्या तुम्हारे घरों में झगड़े नहीं होते? चलो भागो यहाँ से। चटनी के अब्बा जान, आज फिर नाराज कर दिया आपने उन्हें। अरे मर क्यों जाती है? यहीं बहन के घर तो गया है ना, कहीं कोरिया की लाम पर तो नहीं गया। हाँ।
खलील भैया, नसरीन नहीं आई? नहीं बाजी, नसरीन नहीं आ सकी। नहीं आ सकी? क्यों? पाँव में मेहंदी लगा रखी थी क्या? ये बात नहीं बाजी, नसरीन तो आना चाहती थी मगर खान साहब ने मना कर दिया। अमा क्यों झूठ बोलते हो मियाँ साहबजादे? बरखुरदार अख्तर मियाँ, तुम ही खुदा लगती कहना। बात सिर्फ अजी किबला, आप पहले तशरीफ तो रखिए। ना साहब, पहले बात होगी, पीछे तशरीफ रखी जाएगी। तो बात यूं हुई, हमने कहा साहबजादे खुशी की तकरीब पर चलना है तो कुछ मिठाई विठाई, खिलौने विलौने, फल वल लेते चले। अच्छा अच्छा। मगर तौबा कीजिए साहब, साहबजादे आंधी की तरह उठे और बगोले की तरह गुबार उड़ाते हुए चल दिए। अब्बा जान, आप तो यहाँ माफी, अरे तौबा तौबा, मुबारकबाद देने आए थे। तुम चुप रहो जी। हाँ अख्तर साहब, वो तो हम भूल ही गए थे। आपको मुबारक हो और आपको 1000 बार मुबारक हो। शुक्रिया। अरे ये आप तो खिलौनों की दुकान उठा लाई हैं। ओह। हाँ साहब, माँ बाप को बड़ी खुशी होती है बच्चे की, और जिस इंसान के दिल में बच्चे की आरजू ना हो वो इंसान नहीं, गधा है। अच्छा अच्छा खान साहब, आइए अब एक बाजी शतरंज की हो जाए। ये तो आपने मेरे मन की कही। ये क्या लाए हो? खिलौना, बड़ा खूबसूरत है। और नाजुक भी, इसे संभाल के रखना। ये एक गरीब बाप का दिल है। अच्छा, ये तो बताओ कि अपने यहाँ लड़का होगा या लड़की? भाई गैब की बातें तो अल्लाह मियां ही जानता है, मगर मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने यहाँ लड़की हो। और मैं चाहती हूँ कि लड़का हो। अच्छा हो, लड़का और लड़की अल्लाह मियां दोनों इकट्ठे ही दे दे। मेरी आरज़ू भी पूरी हो जाए और तुम्हारी खुशी भी। बड़े वो हो जी, मजाक की आदत नहीं जाती। अरे जन्नत, अपने यहाँ चाहे लड़की हो चाहे लड़का, पर परवरदिगार से ये दुआ है कि अपने मालिक के यहाँ लड़का जरूर हो, ताकि उन्हें खानदान का वारिस मिल जाए। ये जन्नत, तूने देखा नहीं था अपनी मालकिन कितनी खुश थी। बाजी, 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 बोलो बाजी। घबराइए नहीं, आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, तबीयत बहुत घबराती है। फिक्र न कीजिए, घर में माल्टे तो मौजूद हैं, आप इनका रस पिलाइए इन्हें। जी। अख्तर साहब आइए। परेशान होने की कोई बात नहीं, लेकिन ताज्जुब तो ये है कि आप पढ़े लिखे आदमी होते हुए एक जाहिल दाई की बात पर यकीन क्यों कर बैठे? जी, क्या मतलब आपका? इनके यहाँ बच्चा नहीं होने वाला, इनका तो जिगर बढ़ गया है। जिगर बढ़ गया है? बस? जी हाँ, वैसे फिक्र करने की कोई बात नहीं, मैं दवा भिजवा देता हूँ। और खादिम। ला हौला वाला कुव्वत, क्या तमाशा है। उस चुड़ैल ने अपने जरा से लालच के लिए घर भर को ऊपर तले कर दिया। वाह मौला वाह। क्या खबर लाए बेगम साहिबा की? अच्छी हो जाएंगी ना? बेगम साहिबा तो अच्छी हो जाएंगी, लेकिन उनके यहाँ बच्चा नहीं होगा। बच्चा नहीं होगा? और जो दीनू की अम्मा ने कहा था? वो तो बुढ़िया बड़ी बेवकूफ है, यूं ही बिना सोचे समझे उम्मीद दिलानी। तब तो साहब और मालिकिन को बहुत दुख हुआ होगा। क्यों नहीं, बेचारों ने थोड़ी देर के लिए खुशी देखी थी, अब न जाने फिर कितने दिन, कितने महीने, कितने बरस वही उदासियां होंगी और वही ठंडियां हैं। हमारी तरह हमारे मालिक भी बड़े कम नसीब हैं। हमारे मालिक के यहाँ बच्चे होते नहीं और हमारे यहाँ होकर रहते नहीं। न जाने मेरा अपना क्या होगा। वही होगा जो अल्लाह को मंजूर है। तुम मेरी मानो तो मुझे मेरे मैके भेज दो। यहाँ मेरी देखभाल करने वाला कौन है? और फिर वैसे भी मुझे यहाँ कुछ वहम से आने लगे हैं। अच्छा, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं चंद दिनों तक तुम्हें गांव भेज दूंगा। जाओ जरा हुक्का ले आओ।
अख्तर मिर्जा को कितनी हसरत है बच्चे की। जब देखो इसी गमो फिक्र में डूबे नजर आते हैं। बस चल दिए मिर्जा साहब। जी हाँ, आज तबीयत कुछ परेशान सी है। हमें आपसे गहरी हमदर्दी है। बेशक बेऔलादी का गम शदीद होता है। शादी को इतने बरस हो गए, अब औलाद की क्या उम्मीद हो सकती है? इतना बड़ा कारोबार, ये जायदाद, ये लाखों रुपया, इन सब का वारिस और खानदान का नाम लेवा तो होना ही चाहिए। जी हाँ, लेकिन ये मेरे बस की बात तो नहीं। आपके बस की बात क्यों नहीं मिर्जा साहब? आप अल्लाह का नाम लेकर दूसरी शादी कर डालिए। जी, दूसरी शादी? बेशक औलाद के लिए मजहब और अखलाक दोनों ही दूसरी शादी की इजाजत देते हैं। कल ही चौधरी साहब मुझसे अपनी लड़की के लिए रिश्ते की गुफ्तगू कर रहे थे। खूबसूरत, पढ़ी लिखी और शाइस्ता मजाज लड़की है। बस आपकी हाँ की देर है। लेकिन मैंने तो इस बारे में कभी सोचा तक नहीं। तो अब सोचिए साहब, और संजीदगी के साथ सोचिए। जी अच्छा, खुदा हाफिज। अदाब। आज आप क्लब से जल्दी वापस आ गए। हाँ, खाना लगवाऊं? रहने दो, मुझे भूख नहीं। क्या बात है, 2-4 रोज से आपको भूख नहीं लगती। आप उदास नजर आते हैं। हाँ, मैं उदास हूँ। मेरी हर उम्मीद उदास है। बाहर की ये रौनकें उदास है, घर की ये खामोश फिजा उदास है, और मेरी ये सारी दुनिया इसलिए उदासियों में डूब रही है कि तुम उदास हो। मैं उदास हूँ? नहीं तो। अपने आप को धोखा मत दो बेगम। जिस बेहता औरत की गोद खाली हो वो एक जीती जागती उदासी है, अपने लिए भी और अपने शौहर के लिए भी। आप इतना घबरा क्यों गए? अभी तो हमारी शादी को 8 ही बरस हुए। अल्लाह ताला को फजल करते देर नहीं लगती। आ जाएगी हमारी बारी भी। लेकिन मेरी जिम्मेदारियां और इंतजार नहीं कर सकती बेगम। मुझे जिंदगी के लिए बच्चे की जरूरत है। आप नहीं जानते, बाप से ज्यादा बच्चे की तमन्ना माँ को होती। तुम औरत हो और बच्चा सिर्फ तुम्हारी एक ख्वाहिश है, एक खुशी। लेकिन यही बच्चा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे एक बच्चा चाहिए जो मेरे खानदान को आगे चला सके, जो मेरी जायदाद और दौलत का वारिस बन सके, जो मेरे जनाजे को कंधा दे सके, जो मेरी कब्र पर 2 फूल चढ़ा सके। अगर औलाद बाजार में बिकने वाले कोई जिन्स होती तो मैं अपनी जिंदगी बेचकर भी आपके लिए बच्चा खरीद लाती। औलाद मेरा फर्ज करार पा चुकी है कौसर, और मुझे अपना सब कुछ देकर, सब कुछ खोकर भी इस फर्ज को पूरा करना होगा। क्या मतलब? यही कि मुझे दूसरी शादी करनी होगी। दूसरी शादी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो। क्या हुआ बाजी गुल? बोलिए। खलील, मेरी पसी मिसाइल दुनिया ताराज हो रही। मेरा सुहाग छिन रहा है भैया, मेरा सुहाग। मुझे मालूम है, लेकिन इस तरह आंसू बहाने से क्या होगा? तुम्हें अपने सुहाग के लिए उन्हें रोकना ही पड़ेगा बाजी। मुझे उनको रोकने का कोई हक नहीं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। रोक नहीं सकता ना सही, टोक तो सकता है। खलील, कहिए भाईजान, चौधरी साहब की लड़की के बारे में सोच लिया आपने? अगर इजाजत हो तो सबसे पहले ये नियाजमंद ही मुबारकबाद पेश कर दे। मैं मजबूर हूँ खलील, मुझे औलाद के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। बेशक बेशक। अगर गुस्ताखी ना हो तो एक बात पूछ सकता हूँ? क्या? आपके पास इस बात की क्या जमानत है कि दूसरी शादी से आपको औलाद जरूर होगी? दुनिया उम्मीद के सहारे कायम है खलील, और सहारों का मोहताज इंसान हर नई उम्मीद का सहारा लेता है। और अगर फर्ज कर लिया जाए कि आपकी दूसरी शादी से भी आपको औलाद ना हुई, तब की तब देख ली जाएगी। तब की अभी क्यों ना देख ली जाए? क्या मतलब? भाईजान, जिस तरह आप ये कहकर दूसरी शादी कर रहे हैं कि मेरी बहन की औलाद नहीं होती, अगर वो भी ये कह दे कि आपकी औलाद नहीं होती इसलिए मैं दूसरे मर्द से शादी कर रही हूँ, तब आपके पास क्या जवाब होगा? खलील, यही ना कि मैं मर्द हूँ, अपनी मर्जी का मुख्तार, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये तो कोई इंसाफ ना हुआ भाईजान। खलील, अपनी हद से आगे ना बढ़ो। तुम्हें अपने दूल्हा भाई से जबान दराजी करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म ही नहीं आनी चाहिए बाजी, जो अपनी शरीफ और वफादार बीवी के होते हुए दूसरी शादी रचा रहे हैं। तुम्हें खामद और बीवी के दरमियान आने का कोई हक नहीं। ये हमारे घर का मामला। ये तुम्हारे घर का मामला नहीं बाजी, ये हजारों मजलूम बीवियों के घर का मामला है। ये हर उस बेजुबान लड़की के घर का मामला है जिसकी किस्मत
ऐसे बेवफा और बेदर्द इंसान से बच जाए। मैं कहती हूँ बंद करो ये बकवास, जाओ निकल जाओ, मेरी शौहर परस्ती पर थप्पा न लगाओ। अगर शौहर परस्ती पर इतना ही घमंड है तो फिर रो क्यों रही हो? शादियाने बजाओ, कह कहे उड़ाओ और साथ के इस्तकबाल की तैयारियां करो। तुम्हें खलील रोकने नहीं आएगा। बर्थ कंट्रोल यानी कि इख्तियारी औलाद, दुनिया की आबादी कम करो, फैमिली प्लानिंग, अल्लाह उगाओ, औलाद घटाओ, ला हौल वला कुव्वत, अल्लाह के कानून। ये क्या कर रहे हैं किबला? तुम्हारे जंगी नक्शे देख रहा हूँ। क्यों पढ़ते हो ऐसी किताबें? इसलिए कि मैं फिलहाल बच्चों के बखेड़ों में नहीं पढ़ना चाहता। जी, तो बच्चों को बखेड़ा कहते हो? हाँ साहिब, बड़े बखेड़े बाज थे हमारे और तुम्हारे बाप दादा, जो तुम और हम जैसे बखेड़े पैदा करके छोड़ गए। किबला, मेरा मतलब यह है कि बच्चों की परवरिश के लिए पैसों की जरूरत है और मैं अभी ये बोझ उठाने के काबिल नहीं हूँ। ला हौल वला कुव्वत, हम मर गए हैं। हमारी 22 रुपए पौने 6 आने, पौने 6 पैसे, पौने 6 पाइये पेंशन जो आती है, वो किस मर्ज की दवा है? अजी किबला, हो किस चक्कर में? आजकल 22 रुपए पौने 6 आने, पौने 6 पैसे, पौने 6 पाई का तो एक बच्चे का महीने भर का दूध भी नहीं आता। बरखुरदार, अगर तुम मेरी नसीहत पर अमल करते तो आज इस घर में दूध के बदले चांदी की नहरें बहती। काश तुमने एक बच्चा ही पैदा कर लिया होता तो हम उसे अख्तर मियां का मुतमन्ना बना देते। आज वो दूसरी शादी के ख्वाब ना देखता, उसकी सारी दौलत इस घर में होती। मैं ऐसा लालची नहीं हूँ खान साहब कि दूसरों की दौलत पर नजर रखूं। मुझे अपने आप पर भरोसा है। हमारा रहने दो मियां, जिसे अल्लाह पर भरोसा नहीं वो अपने आप पर क्या भरोसा रखेगा? अगर तुमने हमारी बात मान ली होती तो आज आदमी बन चुकते। आप अपनी नादरशाही चलाते रहिए, मैं ही यहाँ से बिस्तरा बोल के अपना गोल किए लेता हूँ। चटनी का आपका ये रोज रोज का झगड़ा न जाने क्या करके रहेगा अब्बा जान। तुम चुप रहो जी। बेटी, इसमें झगड़े की क्या बात है? यूं ही जरा नसीहत कर रहे थे। अब हमारे पास न तीर है और न तलवार, एक जुबान रह गई है, तो चाहे तो वो भी काट दो। ये आप सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता भी तो नहीं किया। नाश्ता मैं सिद्दीकी साहब के साथ कर लूंगा। उन्हें साथ लेकर मुझे चौधरी साहब के यहाँ जाना है। चौधरी साहब के यहाँ? नहीं नहीं, मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। मैं अपनी आंखों के सामने अपने सुहाग का जनाजा उठते नहीं देख सकती। लेकिन मैं भी अपनी आंखों के सामने अपने खानदान का नाम मिटते नहीं देख सकता। मुझे जाने दो बेगम। नहीं, आप नहीं जा सकते। हट जाओ मेरे सामने। रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए। मेरी तकदीर आपके कदमों से लिपटी है। छोड़ दो मुझे। बहू बेगम, बहू बेगम, आज पहली बार ये मेरी बदनसीब आंखें इस घर की मुस्कुराहट को रोते देख रही हैं। मुझे रोने दो खान, जी भर के रो लेने दो। मेरा मुकद्दर फूट गया। तुम्हारे मालिक दूसरी शादी कर रहे हैं। मालिक बेचारे भी क्या करें। ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो दूसरी शादी सिर्फ औलाद के लिए कर रहे हैं। वो औलाद जो सिर्फ उनकी नहीं आपकी भी होगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी औलाद जो मेरे ही सर से चादर घसीट ले, जो मेरे ही मांग में राख भर दे। मैं उनकी दूसरी शादी से पहले जहर खा लूंगी। ऐसा ना कहिए बहू बेगम, इस तरह घबराने से भी क्या होगा। एक तरकीब समझ में आई है जिससे मालिक की दूसरी शादी रुक सकेगी। वो क्या? आप उन पर यह जाहिर करें कि आपके यहाँ बच्चा होने वाला है, फिर वो अपना इरादा बदल लेंगे। लेकिन इस तरह उन्हें दूसरी शादी से कब तक रोका जा सकता है? कागज की नाव आखिर एक दिन डूब ही जाएगी। दुनिया ने अल्लाह के करम से डूबे हुए बेड़े भी पार होते देखे हैं। जन्नत भी तीसरे महीने से है। मैं अपना बच्चा आपको दे दूंगा। अपना बच्चा मुझे दे दोगे? जी, जो मालिक और दुनिया की नजरों में आप ही का होगा। लेकिन खादिम, जन्नत अपने जिगर का टुकड़ा काट कर मुझे दे देगी। क्यों नहीं, आखिर आपका नमक उसके खून में भी तो दौड़ रहा है। मैं सब ठीक कर लूंगा। आप चलिए, उठिए, अपने कमरे में तशरीफ ले चलिए। आइए।
बड़ी जल्दी आ गए। आता क्यों नहीं? अरे अपनी जन्नत के बगैर तो अल्लाह मियाँ की जन्नत भी सुनी नजर आएगी। तेरी कसम, हम तो तरस गए थे तेरी सूरतिया को। बड़े बहू जी, मजाक की आदत नहीं जाती। मजाक समझ रही हो? अरे कभी तो मान लिया करो हमारे प्यार को। जन्नत, मेरी तो जिंदगी तुम हो। जरा करीब तो होके बैठ जाओ। ठहरो, तुम्हारे लिए कुछ पीने को तो ले आऊं। मिश्री का शरबत बना लाती हूँ। अरे रहने दे, तू तो खुद मिश्री की डली है मेरी छबीली। तेरे हाथ का ठंडा पानी भी शरबत का मजा देगा। वही ले आ। लो पियो और कहो, अपने मालिकों के वहाँ तो सब तरह से खैर सल्ला थी ना? बेगम साहिबा तो खैरियत से हैं? और तो सब ठीक है, लेकिन बेचारी बेगम साहिबा के सर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्यों, क्या हुआ? मालिक दूसरी शादी कर रहे हैं। दूसरी शादी? बहू बेगम के बच्चा जो नहीं होता इसलिए। और मैं भी तो दूसरी शादी कर रहा हूँ। करके तो देखो जरा, मेरा नाम भी जन्नत है, जन्नत। ऐसा क्या? मालिकन के यहाँ बच्चे नहीं होते इसलिए मालिक दूसरी शादी कर रहे हैं, और तेरे यहाँ बच्चे होकर मर जाते हैं इसलिए मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? अल्लाह की मर्जी। लेकिन तुम्हारे दूसरी शादी करने से पहले मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। पर जन्नत, अगर तू मेरा साथ दे तो मालिक की दूसरी शादी रोक सकता हूँ मैं। अच्छा, जो तुम कहोगे वही करूंगी। वादा करती हूँ? वादा करती हूँ। मुकरोगी तो नहीं? तो जन्नत, मालिक की दूसरी शादी रुक सकती है अगर तुम अपना होने वाला बच्चा मालिकन को दे दो। क्या कहा तुमने? अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर दे दूं? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? देख जन्नत, अभी अभी वादा किया था तुमने। तो क्या तुमने मुझसे वादा इसलिए लिया था कि मेरी जुबान पकड़ लो? तुम चाहते हो कि एक माँ अपना दिल निकाल कर फेंक दे? नहीं जन्नत, चाहता हूँ एक माँ अपना दिल दूसरी माँ को दे दे जिसे इसकी ज्यादा जरूरत है। जन्नत, मैं मालिकन को कौल दे आया हूँ। माँ बच्चे को जन्म देने से पहले ही अपने अल्लाह को कौल दे देती है कि वो उसे अपने हर सुख और दुख में सीने से लगा कर रखेगी। खबरदार जो तुमने फिर ऐसी बात की। जन्नत, मुझे मालिकों की खिदमत का मौका दे दो, मेरी वफादारी को सुरखरू होने दो। लेकिन मैं अपने जिगर का टुकड़ा अपनी आंखों से कैसे दूर कर दूं? वो तेरी आंखों से दूर कहाँ रहेगा? तू तो जानती है हमारी मालिकन कितनी फरिश्ता सीरत है। वो तेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ के रखेंगी। तेरा बच्चा बड़े नाज़ो नेमत में पलेगा। खुदा करे वो हमारे पास ही पले, हमारे पास नेमतें ना सही, मैं उसके नाज तो उठा सकूंगी। मैं भी तो गरीब घराने में ही पैदा हुई थी, तुम भी तो गरीब घर में पैदा हुए थे। देख जन्नत, तेरे यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए और एक भी जिंदा न रहा। ये बच्चा मालिकन को दे दे, शायद ये उनके ही भागों जिंदा रहे। मेरी अच्छी जन्नत, मान जा, तूने आज तक कभी मेरी कोई बात नहीं टाली। मैं भी तुम्हारी, मेरी औलाद भी तुम्हारी, चाहे जिंदा रखो या मार डालो। जन्नत, इस दुनिया में सचमुच तू मेरी जन्नत। आओ जन्नत, मैंने फिलहाल तुम्हारी रिहाइश का इंतजाम इस पुरानी हवेली में कर दिया है। यहाँ तुम बड़े आराम से रहोगे। आपके ज़ेरे साया हम जहाँ भी रहें बहू बेगम, आराम ही आराम। हमें तो ये खुशी है कि आप खुश रहें। अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा दे खादिम। तुमने मेरे लिए वो कुर्बानी दी है जो शायद सगे भाई भी न दे सके। शर्मिंदा न कीजिए बहू बेगम, अगर आप खादिम की खाल के जूते बनाकर पहने तो भी मैं समझूं कि हक अदा ना हुआ। जन्नत, मैं तुम्हारा ये एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगी। आज से तुम मेरी बड़ी बहन हो। परवरदिगार तुमको लड़का दे और वो हम दोनों के घरों का चिराग बनकर जिए। अल्लाह इसे आपकी किस्मत से जिंदा रखे। आज से ये मेरे पास आपकी अमानत है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, उनके आने का वक्त हो चुका। खादिम, जन्नत का ख्याल रखना। आप तसल्ली रखें बहू बेगम, खादिम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझता है। अच्छा बहन, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मालकिन।
बेगम, जी खादिम ने बताया है तुम्हारी तबीयत खराब है। जी हाँ, इसलिए लेडी डॉक्टर को बुलवाया था। मगर आप छोड़िए मेरी तबीयत, ये कहिए कि शादी की तैयारी क्या क्या करनी है। तो क्या वाकई तुम्हें मेरी दूसरी शादी की खुशी है? मुझे तो खुशी इस बात की है कि चौधरी साहब की लड़की जितनी हसीन है उतनी खुश कदम भी है। अभी उसकी डोली नहीं आई और इधर मेरी गोद हरी हो गई। आज फिर दीनू की अम्मा ने बताया होगा। उसको मरे तो 2 हफ्ते गुजर गए। तो फिर जिगर बढ़ गया होगा। बहू बेगम, डॉक्टरी साहिबा ने ताकीद की है कि आप गर्म चीज़ों से परहेज रखें, और ये भी कहा है कि ज़्यादा वजनी चीज़ ना उठाइएगा, और ये चलना फिरना, बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना, इससे भी मना किया है। बहुत अच्छा। हाँ, तो आप कहिए कि कौन सा कमरा तजवीज़ किया जाए। बेगम, क्या सचमुच तुम्हें बच्चे की उम्मीद है? अजी नहीं, यूं ही जरा जिगर बढ़ गया है। मेरा मजाक मत उड़ाओ बेगम, अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। ना 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 ना, दूसरी शादी जरूर कीजिएगा। मर्दों का कदम आगे बढ़कर पीछे नहीं हटा करता। और फिर सुना है कि चौधरी साहब की लड़की बहुत ज्यादा हसीन है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। ये भी खूब रही। आज सुबह तक तो मुझसे बढ़कर बुरा कोई नहीं था। वो तो कहिए कि अल्लाह ने मेरे सुहाग की लाज रख ली, वरना आपने आके फेरने में कोई तकल्लुफ नहीं किया। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ बेगम, मुझे माफ कर दो। खलील भैया तुम? अरे खलील मियाँ, ये क्या माजरा है? अम्मा सामान तो रखो। बैठो भैया। आपके दरवाजे पर आना तो नहीं चाहता था, मगर क्या करूं, शहर भर में किराए का मकान ही नहीं मिलता। ये भी तो तुम्हारा ही मकान है खलील मियाँ। खैर, अब तो आ ही गया हूँ। ससुराल में रहने का तो तजुर्बा कर ही चुका हूँ, अब कुछ दिन बहनोई के घर का भी तजुर्बा कर ही लूँ। आखिर ये किस्सा क्या है, क्या हुआ? अजी ये हम बताते हैं मिर्जा साहब। क्यों मियाँ साहबजादे मैदान छोड़कर भाग आए? ला हौल वला कुव्वत। हवलदार शाबाश खां का दामाद और ये चिड़िया का सा हौसला। खैर साहब, अगर ये हमारा साथ छोड़कर चला आया है तो क्या हुआ, हम इसका साथ दोज़ख तक नहीं छोड़ेंगे। जहां ये रहेगा वहां मेरी बेटी नसरीन रहेगी, जहां मेरी बेटी नसरीन रहेगी वहां उसका अब्बा यानी कि हवलदार शाबाश खां गोया कि हम रहेंगे। क्या ख्याल है मिर्जा साहब? शौक से रहिए खान साहब, आपका ही तो घर है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हम भी आपके, आप भी हमारे, ये घर भी हमारा। मिर्जा साहब, बाहर वो गाड़ी में सामान रखा है, जरा किराया भेजकर वो सामान तो मंगवा दीजिए। बेटी नसरीन, सामान आ जाए तो जिस कमरे में चाहो सामान को बड़ी खूबी के साथ सजा। इससे पहले एक खुशखबरी तो सुनिए खान साहब, बेगम को बच्चे की उम्मीद है। बच्चा? अब्बा जान, क्या हुआ अब्बा जान? अब्बा जान बोलिए ना। अजी खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? लपक कर दूध का गिलास ले आओ ना। तो तुम खुद ही जाके ले आओ ना। देखते नहीं हो, मैं सर दबा रही हूँ, तुम ही ले आओ ना। अरे तो दूध की क्या जरूरत है, ठंडे पानी के छींटे मार देते हैं, अभी हजूर आंखें खोल देंगे। अरे कमबख्तो, कोई दूध लाएगा भी कि नहीं कि यूं ही खलील का बास्ता उड़ाते रहेंगे। अभी लाया किबला। नसरीन बेटा, जी क्या सचमुच किसी ने कहा था कि बेगम साहिबा को बच्चा होने वाला है, या हमारे कान बज रहे हैं? अब्बा जान आपके कान नहीं बज रहे, अभी अभी भाईजान ने कहा था। इसमें हंसने की क्या बात है? एक बात तो बताओ, क्या? वो अख्तर मियां ने तसल्ली कर ली है, कहीं फिर से जिगर तो नहीं बढ़ गया? बेटी ये जिगर भी अजीब चीज है, कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। मगर हाँ बेटी, उस गधे को वो किताबें ना पढ़ने दिया करो। लीजिए, अपने अब्बा हुजूर को जरा दूध पिला दीजिए। पीजिए अब्बा जान। मीठा कुछ कम है। जी हाँ, दूध में तो मीठा ठीक है, लेकिन हजूर की जुबान जरा कड़वी है। हैं? क्या कहा तुमने? हमारी जुबान कड़वी है? जनाब, यानी कि हमारी गुफ्तगू कड़वी है? हम कड़वे हैं, हमारे बाप दादा कड़वे हैं, हमारी सात पुश्तें कड़वी हैं। सुन लिया बेटा?
अब मैं इस घर का पानी पीऊं तो अपना खून पीऊं। अब्बा जान, जहन्नम में गए, खस कम जहां। हाँ, अब कहिए। भला ये भी कोई नहाने का वक्त है? मेरा बस चले तो मैं सारा दिन टब में बैठी रहूं। हमारे गर्मी की तबीयत बेहाल हो रही। वाकई इस दफे गर्मी ने तो होश उड़ा डाले। मैं तो मसरूफियत की वजह से जा नहीं सकता, मगर तुम मसूरी चली जाओ। अगर आप इजाजत दें तो कुछ अरसा मसूरी रहकर फिर मैं सीधी अपनी मेके चली जाऊं। जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर बच्चा होने से 1 महीने पहले यहाँ आ जाना। चंद माह बाद आऊंगी। मेरी अम्मा की ताकीद है कि पहला बच्चा वहां होना चाहिए, और हमारे खानदान की रीत भी यही है। मेरी खुशी तो इसी में थी कि पहला बच्चा यहाँ हो, लेकिन अगर तुम कहती हो तो यूं ही सही। अच्छा, तो फिर करूं सफर की तैयारी? हाँ हाँ, शौक से। नसरीन को साथ ले जाना। नसरीन को नहीं। आप खान साहब की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ना वो उस गरीब को चैन लेने देंगे, ना मुझे आराम से बैठने देंगे। मैं तो खादिम को साथ ले जाऊंगी। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम फिक्र न करो, उन्होंने खुद ही मुझे पहाड़ जाने की इजाजत दे दी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, कुदरत हमारी मदद कर रही है, वरना यहाँ रहने में हर वक्त भेद खुल जाने का खतरा लगा रहता। सुबह शाम यही खटका लगा रहता कि कहीं उन्हें पता न चल जाए कि मैं तुम्हारा बच्चा अपना रही। हम कल ही मसूरी रवाना हो जाएंगे। तुम जन्नत को पहले ही स्टेशन पहुंचा देना। जी बहुत अच्छा बहू बेगम। तुम उसे उसी गाड़ी के दूसरे डब्बे में बिठा देना। बुरके में जन्नत को कोई भी नहीं पहचानेगा। मगर जन्नत को स्टेशन पहुंचाएगा कौन? मैं पहुंचाऊंगा बाजी। खलील भैया, तुमने सब कुछ सुन लिया बाजी, लेकिन तुम मुझ पर उतना ही भरोसा कर सकती हो जितना अपनी जात पर। कल जन्नत को मैं खुद स्टेशन पहुंचा दूंगा। खादिम, तुम इंसान के भेष में फरिश्ता हो। नहीं खलील मियाँ, मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। अगर इस नाचीज नौकर की औलाद बहू बेगम के किसी काम आ सके तो ज़हे किस्मत। मुबारक हो बेगम साहबा, उनके यहाँ लड़का हुआ। लड़का? तुमने सुना खादिम लड़का हुआ है? जी बहू बेगम, आपको मुबारक हो। अल्लाह ने मेरी लाज रखी। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार। खुदा से बचाए, क्या चांद से मुखरा है। लो जन्नत बेटी, अब तुम इसे अपने हाथ से कौसर की गोद में दे दो। लीजिए बेगम साहिबा, मैं अपना कलेजा निकाल कर आपको दे रही हूँ। मैं अपने घर का चिराग आपके घर में रोशन कर रही हूँ। ये बच्चा मेरा सुहाग है बहन। मैं इसे सगे बेटे की तरह पालूंगी और अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगी। कौसर बेटी, मेरे सामने वादा करो कि तुम इन वफादारों का एहसान जिंदगी भर न भूलोगी। अम्मी जान, जिंदगी तो क्या, मैं तो मरने के बाद भी इनकी एहसानमंद रहूंगी। जब इनका बच्चा मेरे बेटे की हैसियत से मेरी कब्र पर 2 फूल चढ़ाने आया करेगा तो मेरी रूह भी इनकी एहसानमंद होगी। ये मेरी जिंदगी का सहारा और मेरी मैयत का वारिस होगा। और हम भी परवरदिगार को गवाह ठहरा कर कहते हैं कि आज से हम इसे अपना बच्चा नहीं कहेंगे। ये आपका बच्चा है। और बहू बेगम, आप इसकी माँ हैं। अल्लाह मिर्जा साहब मान गए आपके हौसले को। साहबजादा 6 महीने का हो चुका और आज तक आपने अपने लखते जिगर की सूरत तक न देखी। मजबूरी थी खान साहब। आप तो जानते हैं कि मसरूफियत की वजह से मैं वहां न जा सका। उधर बेगम भी अपने बच्चे के साथ ऐसी मगन हुई कि शायद हमें भी भुला बैठे हैं। बाहर कैफ वो लोग तो आज आ ही रहे हैं। बस पहुंचे ही समझिए। लीजिए, वो लोग आ गए। आ गए? बेगम,
कहाँ है हमारा बेटा, जरा हम भी देखें। लीजिए, ये रहा। हाँ, बिस्मिल्लाह। अच्छा तो आप हैं हमारे साहबजादे। मिजाज तो अच्छे हैं नंदे मिर्जा साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। उल्लू उल्लू। तो माफ कीजिएगा साहब। चुटू पुचू। मुबारक हो बेगम साहिबा। शुक्रिया। खादिम, तुम जन्नत को भी साथ लिया है? जी, इसे मैंने बुलवाया है क्योंकि मुझे जरूरत है इसकी बच्चे के लिए। कोई मजाक नहीं। ये देखो, इस किताब के मुसन्निफ डॉक्टर लोचन चू ने साफ साफ लिखा है कि माँ बाप को नन्हे बच्चे का मुंह ज्यादा नहीं चूमना चाहिए, लेकिन तुम हो कि दिन में 100 बार इसका मुंह चूमती। दिल ही तो है सरताज। इसके मुंह पर काला सा धब्बा कैसा है? आंख से सुरमा बहकर गाल पे जम गया। नन्हे मियाँ को एक नन्ना सा तोहफा पेश करता हूँ। दरवेश की सौगात हरे पत्ते है साहिब, दर तो गुलुफ्तर जहेज़ो शरफ। लीजिए। शुक्रिया। हाँ। हाँ ये बताइए खान साहब कि नन्हे की शक्ल किस पर गई है? नसरीन तो कहती थी कि इसकी शक्ल मुझसे मिलती। अजी नसरीन और खलील की बात छोड़िए, वो तो दर्जा अव्वल के गधे हैं। बच्चे की शक्ल का क्या है, जिससे मिलाओ मिल जाएगी। अब ये बताइए कि बच्चे का नाम क्या रखा है? एक छोड़ 2 नाम तजवीज हुए हैं खान साहब। बेगम इन्हें चांद मिर्जा कह के पुकारती हैं और मैं आफताब मिर्जा। आहा। चांद सूरज दोनों ही चमकीले नाम हैं। अब ऐसा कीजिए कि रात को चांद कहा कीजिए और दिन को आफताब। जरा देखूं तो अपने चांद सूरज को, जरा देखूं तो अपने चांद सूरज को। टटा टटा, अरे अरे अरे, तारा तारा, टटा 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 टटा, अरे ये तो आपका चांद सूरज रोने लगा, इसको भूख लगी है। भूख लगी है। ओह, माफ कीजिएगा, शायद चिड़िया बोल गई। अख्तर साहब, एक बारी शतरंज की हो जाए तो क्या ख्याल है? हाँ हो जाए 2 हाथ। अरे मिट्टू मियाँ, भाई खान साहब के लिए हुक्का लाओ। ये सरकार। अख्तर साहब, ये बच्चा क्यों इतना रोता है? कहीं उसके पेट में तकलीफ तो नहीं? बाजारी दूध तो नहीं पिलाते? दूध तो अपनी माँ का ही पीता है खान साहब, लेकिन अभी दूध का वक्त नहीं हुआ। आजकल की पढ़ी लिखी माएं वक्त की पाबंदी का ज्यादा ही ख्याल रखती हैं। तो ठीक है। जन्नत, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये बड़ी देर से रो, जरा इसे चुप करा लो। ये लो, मियाँ चांद सूरज तो मामा के पास जाते ही चुप हो गए। मालूम होता है साहबजादे जन्नत के पास बड़े खुश रहते हैं। जी हाँ, जन्नत से बहुत हिल गया है, वही इसे खिलाती है। कोई मुजायका नहीं, मगर हाँ मियाँ, इस बात का ख्याल रहे कहीं जन्नत साहबजादे को अपना दूध न पिला दे। क्या मतलब? अरे मियाँ, जिन औरतों के बच्चे होकर मर जाते हैं, वो जादू टूना करने के लिए अपना दूध दूसरों के बच्चों को पिलाती हैं। अजी साहब, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और फिर जन्नत के बच्चे को मरे हुए भी तो 3 बरस हो चुके हैं। तुम चुप रहो जी, तुम क्या जानो इन बातों में? न बाप बने न बच्चा देखा, ये बात किसी साहिब औलाद से पूछो। देखिए किबला, मुझे इस वक्त आपसे बहस करना मंजूर नहीं। आप तशरीफ ले जाइए, आपको नसरीन ने बुलाया। नसरीन ने बुलाया? जनाब। वो क्या कहेगी? खैर देखे लेते हैं। तुम अख्तर मियाँ मोरे नहीं बदलना, हमारी याददाश्त कच्ची नहीं। बहुत अच्छे खान साहब, अपने पे कर रहे हो कयास अहले दहर का। तुम चुप हो जी, पकड़ो। अब्बा जान, आप क्या सोच रहे हैं? लीजिए खाइए ना। तुम चुप रहो जी, हम सोच रहे हैं बहुत बारीक बात, बाल से भी बारीक। बाल से भी बारीक? वो क्या? अख्तर का चांद सूरज जन्नत की गोद में जाते ही चुप हो गया। क्यों?
यूं ही वो जरा जन्नत से हिल गया है बस। वो हमसे क्यों नहीं हिल मिल जाता? तुम नहीं जानती हो बेटी, इस मामले में जरूर कुछ गड़बड़ है। दाल में काला काला जरूर है। दाल में कुछ काला हो या ना हो, मगर आपका दिल जरूर काला है। हमारा दिल काला, हम काले हैं, हमारा खानदान काला है, हमारी 7 पुश्तें काली हैं। एक तुम ही तो रह गए हो उजले इस दुनिया में। अरे ना शुक्रे, अगर इस काले दिल वाले की बात मान ली होती तो आज बहनोई के टुकड़ों पे न पड़े होते। माफ कीजिएगा किबला, यहाँ मेरी अपने घर की सी इज्जत है। रहने दे। बहनोइयों के घर में सालों की क्या इज्जत होती है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। अजी वो आप जैसे सालों की इज्जत नहीं होती होगी। आया ख्याल शरीफ में? क्या इरशाद फरमाया? सुन लिया बेटी, ये हमारे अफगानी खून की तौहीन है। बेटी, गुस्से के मारे मेरे सर में दर्द हो रहा है। जरा जल्दी से जाओ और थोड़ा सा बादामों का हलवा बना कर लाओ। अब्बा जान पहले रसगुल्ले तो खाइए। तुम चुप रहो जी। अच्छा जाती। ठहरो जी, कान खोलकर सुन लीजिए खान साहब, मैं खुद इस घर में मेहमान हूँ और फिर ये कोई लंगर खाना नहीं। इससे ज्यादा मैं आपकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता। अरे जा, बड़ा आया मेहमान नवाज बनकर। अरे मेहमान नवाजी के लिए हवलदार शाबाश खां का जिगर चाहिए। बस अगर आज से इस घर की कोई चीज चखूं तो अपना खून चखूं। अब्बा जान जहन्नम में गए। खस कम जहां पार। अजी हटिए भी, आप तो हर वक्त मेरे अब्बा जान से लड़ते रहते हैं। लो ना बेटे, लो बड़ा अच्छा चांद है हमारा। नहीं अच्छा लो, बस जान मालेंगे लो। बेगम, नन्हे को बाजारी दूध क्यों पिला रही हो? इसे बार बार भूख लगती है, इसलिए ओपरा दूध देना ही पड़ता है। लेकिन बेगम, बाजारी दूध से नन्हे का पेट खराब ना हो जाए। आप फिक्र ना करें, चांद मिर्जा की अम्मी पढ़ी लिखी औरत है। आप जाइए कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगवाती हूँ। आज तो आफ्ताब मिर्जा की मम्मी बड़े मूड में है। कुछ चांद मिर्जा का तो ख्याल कीजिए। जन्नत, ये फिर रो रहा है। बड़ी कोशिश की कि ये बाजारी दूध पी ले, लेकिन ये पीता ही नहीं। तुम इसे ले जाओ और अपना दूध पिला दो। ख्याल रखना कि देखना ये। क्यों जी मियाँ, आप तो मान लोगे कि खान साहब पूरे नहीं तो आधे वाली जरूर हैं। हम ना कहते थे कि इस किस्म की औरतें जादू टूना करने के लिए अपना दूध दूसरों के बच्चों को पिला देती हैं। ये आप क्या कह रहे हैं खान साहब? अरे मियाँ, यकीन ना हो तो खुद चल कर देख लो। वो कमीनी नौकरानी तुम्हारे चांद सूरज को अपना दूध पिला रही है। उस बच्चा की ये जरूरत? ला हौल वला कुव्वत। क्यों रे नमक हराम, तू मेरे बच्चे को अपना दूध पिला रही थी? जवाब दे, बोलती क्यों नहीं? जी ये क्या बोलेगी, इसका जुर्म जो अपने मुंह से बोल रहा है। कमबख्त, क्या मेरा ही बच्चा जादू टूने के लिए रह गया था? अपने बच्चे तो पैदा होते ही नागन की तरह चट कर गए। अब मेरे बच्चे को डाइन बनकर खा जाना चाहती है? नहीं, मैं तो। क्या हुआ मालिक? ऐ मियाँ वफादार खां, जरा देखना अपनी जोरू के करतूत। ये आफ्ताब मियाँ को अपना दूध पिला रही थी, यानी कि जादू जगा रही थी। अरे क्या यही बदला है हमारे एहसानों का तुम लोगों के पास? मालिक,
हम गरीब आपके एहसानों का बदला क्या चुकाएं? खामोश! ले जाओ इस जादूगरनी को यहाँ से। अगर इस घर में फिर से कदम रखा तो खान निकला दूंगा इसकी। खबरदार, ये इस शहर में न रहे। लेकिन ये बच्चा मालिक के सामने जबान दे। चल मेरे साथ, चल चल। भैया गजब हो गया, खादिम जन्नत को गांव छोड़ने जा रहा है। खुदा के लिए भैया हमने रोक लो। मैं उनकी रिहाइश का इंतजाम अपने पुराने मकान में कर दूं, तुम उन्हें वहीं भेज, मैं उनका वहीं इंतजार करूं। जाओ भैया। कहाँ लिए जा रहे हो मुझे? मैं अपने बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। खुदा के लिए मेरी ममता पर रहम खाओ, इतने बेदर्द ना बनो। जन्नत, तू मुझे बेदर्द जालिम कह ले, संग दिल कसाई समझ ले, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जन्नत, तेरा दिल तेरे बस में नहीं। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद उसे अकारत कर देना चाहती है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अपनी ममता का गला घोंट दूंगी। इस हवा में अपने बच्चे की खुशबू सूंघ सूंघ कर जिंदा रह लूंगी, लेकिन मुझे यहीं रहने दो। जिद न करो जन्नत, माँ की ममता अपनी आवाज ज्यादा देर तक नहीं दबा सकती। खुदा के लिए उठो, चलो मेरे साथ चलो। खादिम, कहाँ लिए जा रहे हो इस बेचारी को? कमबख्त को गाँव लिए जा रहा हूँ। इसको इसके बच्चे से जुदा करके ले जाना चाहते हो? और क्या करूँ खलील मियाँ, कहीं मेरी बनी बनाई इज्जत खाक में ना मिल जाए। ये यही रहेगी, ना ये बच्चे के बगैर रह सकती है और ना बच्चा इसके बगैर। मगर मालिक का उसकी तुम फिक्र ना करो, बाजी ने जन्नत के रहने के लिए अपने पुराने मकान में इंतजाम कर दिया। तुम इसे लेकर वहीं चले जाओ, वो तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रही है। चलो जन्नत। मेरा जान, उन्होंने तुम पर बहुत ज्यादती की है बहन, और मैं इसके लिए तुमसे बहुत शर्मिंदा। मुझे उनकी बातों का कोई रंज नहीं, आखिर वो हमारे मालिक हैं। बात यह है बहन कि उन्हें बच्चे से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ पहुंची, मुझे माफ कर दो। आप ये कहकर हम गरीबों को शर्मिंदा कर रही हैं बहू बेगम, इसमें मालिक का भी क्या कसूर है? अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी वही करता जो उन्होंने किया है। तुम कितने अच्छे हो खादिम, कितने नेक दिल, इंसान नहीं फरिश्ता। इंशाअल्लाह आइंदा जन्नत को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये इस घर में बड़े इत्मीनान से रहे। मेरे लिए यही इत्मीनान काफी है कि मैं कभी कभार अपने चांद की सूरत देख लिया करूं। कभी कभार क्यों, मैं इसे हर रोज तुम्हारे पास दूध पीने के लिए भेजा करती। अच्छा, मैं चलती हूँ। लीजिए अपनी अमानत को, देखिए कितना खुश है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जरा जोर से सर दबाओ। अरे तुम तो ऐसे जैसे आटा गूंद रही हो। जरा जोर से मेरी जान। अरे छोड़िए ना, कहीं बचा ना जाए। छोड़िए ना। है तेरे की, इधर नाम लिया उधर आदम के। नसरीन, कह देना मैं सो रहा हूँ। नसरीन बेटा, खैर बाशिद, क्या तकलीफ है साहबजादे को? जी यूं ही जरा आंख लग गई है इनकी। जब देखो आंख लगी हुई है, कब खुलेगी इस गधे की आंख? बेटा जी जरा इधर तो आओ, एक बात पूछूं? पूछिए। वो हमने सुना है कि वो चुड़ैल की खाला जन्नत गांव नहीं गई, किसी शहर में है। सुना तो मैंने भी है अब्बाजान कि खादिम ने उसे कहीं अलग मकान ले दिया है। बेगम बच्चे को लेकर घर से बाहर तो नहीं जाती? जाती तो जरूर है। क्या मर्तबा? यही कोई 2-3 मर्तबा। मगर अब्बाजान, आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? यूं ही तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जरूरत की चीज ये है। ये तो तवीज है अब्बाजान। हाँ बेटी, कलंदर बाबा से खुशामद करके ये 2 तावीज लाया हूँ। एक तुम पहन लो, दूसरा साहबजादे को पहना दो। कलंदर बाबा की दुआ से साल भर में तुम्हारी गोद में बच्चा खेलता नजर आएगा।
मैं तो पहन लेती हूँ अब्बा जान, मगर उनकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेती। क्यों जी, वो कोई बागड़ बिल्ला है जो काट खाएगा? चुपके से बांध दो। कहें तो दूसरा भी मैं अपने ही गले में पहन लूं। ला हौल वला कुव्वत। लाओ, हम बांधे थे। आपकी ये दम झाड़े मुझ पे असर नहीं करने के खान साहब, आया ख्याल शरीफ में? मगर बरखुरदार, हम कोई कुत्ते का पटा तो नहीं बांध रहे थे तेरे गले में। कलंदर बाबा को 5 रुपए 5 आने 5 पाइएं दी हैं। बड़ा बरकत वाला तवीज है, हथेली पे सरसों जमा देगा। हाँ, मैंने आपसे लाख बार कहा है कि मुझे बच्चे बच्चे की जरूरत नहीं है। तुम्हें न सही, पर हमारी मैयत पर कोई फातिहा पढ़ने वाला तो होना चाहिए। अजी किबला, खुदा वो मुबारक दिन तो लाए। हैं? आपके सरे अजीज की कसम, शहर भर के तमाम चुगत आपकी फातिहा खाने के लिए जमा कर लूंगा। क्यों जी, तुम्हें मेरे अब्बा से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तुम चुप रहो जी, वो तो हमारी अकल को गधे चढ़ गए थे जो मोहब्बत के मारे हम इस घर में चले आए। अब हमारी जात पात पे लानत है जो हम यहाँ कदम रखें। अब्बा जान, जहन्नम में गए। खस कम जहां पाक। दादी, नन्हे को बहुत भूख लगी, इसे ले जा और दूध पिला कर ले आ। जी अच्छा। लेकिन जरा जल्दी आना और देखभाल कर जाना। बहुत अच्छा बहू बेगम। अरे खादिम, आफ्ताब मिर्जा को कहाँ ले जा रहे हो? हुजूर, नन्हे मियाँ बहुत रो रहे थे, मैंने कहा जरा बाजार की सैर करा लाऊं। ला हौल वला कुव्वत, ये क्या बाजार में गिल्ली डंडा खेलेगा या भौचाल ताल में भैरवी अलापेगा? आजकल शहर में बच्चे उठाने वाले बहुत फिरते हैं जो चील की तरह बच्चा उठा ले जाते हैं। तुम बच्चे को बाहर मत ले जाओ खादिम। हुजूर, किसकी मजाल है जो मेरे नन्हे मियाँ को मेरी गोद से छीन ले जाए। हमारा रहने दो। बड़े आए रुस्तमे जमान गामा पहलवान। नहीं मियाँ, हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। हाँ साहब, ठीक कहते हैं खादिम, आज से नन्हे मियाँ घर से बाहर नहीं जाएंगे। आइए खान साहब। नन्हे को नहीं लाए? क्या हुआ? दम तो लेने दे, नेक बख्त बताता हूँ। जल्दी बताओ ना, नन्हे का जी तो अच्छा है, बोलते क्यों नहीं? नन्हा तो अच्छा है, मगर मालिक ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया है। क्यों? वो खान साहब ने डरा दिया है कि आजकल शहर में बच्चों की चोरियां हो रही हैं। कभी ऐसा अंधेर भी हुआ है कि बाप की गोद से कोई बच्चे को छीन कर ले जाए? अगर वो इस बहाने मुझसे नन्हे को देखने का हक छीनना चाहते हैं तो फिर तुम ही मेरी ममता के साथ साथ मेरा गला भी घोंट दो। कैसी बातें करती हो जन्नत, तुम्हारा हक तुमसे कौन छीन रहा है? मैं तेरे नन्हे को किसी बहाने तेरे पास ले आया करूंगा। मुझे इन झूठी तसल्लियों के खिलौने देकर बहलाने की कोशिश न करो। मुझे बहुत तड़पा चुकी हैं तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें। तू तो अपनी जान यूं ही खपा रही है, अल्लाह का शुक्र नहीं करती। कितनी अच्छी तरह पल रहा है तेरा मुन्ना। आज उसकी सालगिरह है, कितनी धूमधाम होगी, शादियां बजेंगे, खैरात बटेगी। आज हमारे मुन्ने को दूल्हा की तरह सजाया जाएगा। शहर के बड़े बड़े अफसर उसके लिए तोहफे और खिलौने लेकर आएंगे। अच्छा, मैं भी इस खुशी के मौके पर अपने दूल्हा को देखाऊंगी। तू कैसे जा सकती हो? पागल? मैं क्यों नहीं जा सकती? मेरे बेटे की सालगिरह हो और मैं न देखूं। देख जन्नत, तू बार बार उसे अपना बेटा न कह। तूने उसे अपना बेटा न कहने की कसम खा रखी है। लेकिन उसे कभी न देखने की कसम तो नहीं खा रखी थी मैंने। याद है तुमने कहा था कि मेरा नन्हा हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहेगा, और अब जबकि मेरी आंखें उसे देखने को तरस रही हैं तो तुम कहते हो कि मैं अपनी आंखों में धूल झोंक लूं, वह दिल सीने से निकाल कर फेंक दूं। नहीं जन्नत, मेरा ये मतलब नहीं। मालिक तुम्हें वहां देखकर नाराज होंगे। जन्नत, तुम्हें मेरी खबरदार, जो तुमने मुझे अपनी कसम दी, मैं तुम्हारे लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती हूँ, इसलिए कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन इसके साथ एक माँ भी। और मेरे इस ममता भरे दिल को इतना न कुचलो कि इसकी चीखें
बीवी की वफा को बदनाम कर दें। याद रखो, अगर बीवी और माँ के फराइज में टक्कर हो गई तो चिंगारियां और शोले भड़क उठेंगे, सब कुछ झुलस जाएगा, सब कुछ। तू तो पागल हो गई। जन्नत, अरे पगली तू रो रही है? आज तेरे बेटे की सालगिरह का जश्न है और तू सोग मनाए बैठी है। तुझे तो खुश होना चाहिए, आज तेरी नन्ही और नाजुक कली फूल बनकर महक रही है। नहीं नहीं, मैं तो नहीं रो रही, मैं खुश हूँ, मैं भी खुशियाँ मनाऊंगी। आइए आइए डॉक्टर साहब। बच्चे की सालगिरह मुबारक हो मिर्जा साहब। मुबारक हो भाई। शुक्रिया। आइए आइए। अच्छे तो हो खादिम? दुआ दे रहा हूँ हुजूर, चलिए तशरीफ ले चलिए। बाबा भला हो। अरे भाई घबराते क्यों हो? मेहमानों के लिए रास्ता तो छोड़ो। आइए जनाब आइए। तुम्हें मिठाई मिलेगी, तुम्हें लड्डू मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, और क्या चाहिए तुमको? खादिम, खादिम, जी बहू बेगम। ये मिठाई उन फकीरों में बांट दे। खान बाबा की खैर, अल्लाह दूनी उम्र दे। खैर हो बाबा, खैर हो। हम गरीबों को भी मिल जाए बाबा, हम गरीबों को भी। अरे दिमाग क्यों चाट रहे हो? पूरी तले दम लो। तुम्हारे लिए तो बंदोबस्त किया जा रहा। चलो एक एक करके लाइन से चलो, चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। नन्हे मियाँ की खैर। हेलो, नन्हे मियाँ के लिए दुआ मांगो। अल्लाह ताला उम्र दराज रहने दे। अल्लाह नन्हे को उम्र दे बाबा। जुग जुग जिए मेरा लाल। जन्नत तुम नहीं रह सकी ना? ए खादम मियाँ, ये काम तो हम भी कर लेंगे। तुम जरा उधर जाओ और हाँ देखो, किसी को जाने पहचाने बिना अंदर नहीं जाने देना। अरे फिर हो, क्या खो गया तुम्हारा? जी कुछ नहीं, जाता हूँ। जाते क्यों नहीं? लाहौल वाला। कौन है तू? यहाँ क्या करने आई है? चोटी कहेगी, जाती है कि नहीं? जन्नत, ये सोग मनाने से क्या होगा? यूं ही रोग लगा लोगी अपनी जान को। ये आज तूने चिराग भी नहीं जलाया। मेरे घर का चिराग तो तुमने दूसरे घर में रोशन कर दिया, मैं क्या जलाऊं? अल्लाह जाने, तू तो सचमुच पगलों की सी बातें करने लगी है। अरे नेक बख्त, इतना तो सोच कि तेरा बेटा उनके भागों जी रहा है, और फिर तू ये नहीं देखती
कि वो उसे कितना प्यार करते हैं। हम गरीबों के पास क्या था जो उसे दे सकते हैं। और फिर तूने वो मसल नहीं सुनी, हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी उसी का नाम। हाथी उसका जिसके दरवाजे पर झूलता नजर आए। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली है और अब चाहते हो कि मैं उफ भी न कर सकूं, अपने बेटे को एक खिलौना भी न दे सकूं। तमाशा देख रहे हो मेरी बेबसी का। तू खुद तमाशा बने तो मैं क्या करूं? तू उसे खिलौना ही देना चाहती थी ना, मेरे हाथ से दिलवा दिया होता। चल छोड़ इस दुख भरी बात को, ले मैं तेरे लिए मिठाई लाया हूँ, थोड़ी सी तू भी खा ले। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। इनकार न करने एक वक्त, ये तेरे बेटे की पहली सालगिरह की मिठाई है, ले मुंह खोल। हटो, मेरे दुखी दिल को न छेड़ो। जन्नत, तुझे मेरी कसम। बड़ी जल्दी कसम दे देते हो। ले मुंह खोल। ये लेगा बेटा, ये ओहो, ये लेगा बेटा, ये। अरे और खिलौने कहाँ हैं आफ्ताब मिर्जा के? सब यहीं ले आओ। जी लाई। और खिलौने आ रहे हैं बेटे के। कौन सा खिलौना लेगा हमारा चांद मिर्जा? अच्छा तो ये लीजिए। नहीं पसंद? अच्छा तो ये ले लीजिए। ये भी नहीं? ओहो। अजी बच्चे को खिलौने किसी तरकीब से दिए जाते हैं, हम देते हैं, देखो कैसे नहीं लेगा। ये लो बेटे, ये खरगोश, ये देखो कैसे ढोल बजाता है। ओहो, अच्छा ये लो ये बंदर, देखो देखो ये कैसे नाचता है। होय 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 होय। अरे मियाँ, तुम नए नए बाप बने हो, तुम क्या जानो, बच्चे को बहलाने के लिए खुद भी बच्चा बनना पड़ता है। देखो हम देते हैं खिलौने। नन्हे मियाँ, ले लो, आहा, ले लो बेटा, ले लो बेटा। क्या बात है? ले लो बेटा, ले लो बेटा। ले लीजिए। आई जिगरी जो, देखा अख्तर मियाँ, इसे कहते हैं हुनर। खान साहब, मालूम होता है ये खिलौना चोरी का है। तुम चुप रहो जी। अरे खादिम मियाँ, तुम्हारे पास भी खिलौना है? यहाँ आगे आओ, शायद आफ्ताब मियाँ को तुम्हारा खिलौना पसंद आ जाए। नन्हे मियाँ ये खिलौना लीजिएगा, गरीब नौकर का तोहफा है, लीजिए। आहा हा 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 हा। लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, दोनों हाथों से थाम लीजिए, ऐसे ऐसे। जय किस्मत, खुदा सलामत रखे नन्हे मियाँ को। कमाल है साहब, नन्हे मिर्जा ने खादिम का खिलौना फौरन ले लिया। इसमें कमाल की कौन सी बात है जनाब? बात दरअसल ये है कि आफ्ताब मिर्जा खादिम से हिल मिल गए हैं। तुम चुप रहो जी। बस तू कुछ न पूछ जन्नत, उस वक्त मुझे कितनी खुशी हुई जब तेरे नन्हे ने तेरा खिलौना मुझसे फौरन छीन लिया और उसे बड़ी देर तक खेलता रहा। सच कहते हो? मैंने कभी झूठ भी कहा है तुझसे? वो लोग क्या जाने कि उस तेरे खिलौने के साथ माँ की दुआएं और अरमान लिपटे हुए थे। अरे जन्नत, आज तेरे मुन्ने के लिए वहाँ तो बहुत अच्छी चीजें बनेगी। अरे तूने भी कुछ बनाया उसके लिए? शब बारात थी ना, थोड़ी सी खीर बनानी है। खीर? वल्लाह तेरे हाथ की बनाई हुई खीर के साथ तो अपनी मियाँ भी काट खाने को जी चाहता है। तो जल्दी कर, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। जन्नत, जरा अपना हाथ तो दिखाओ। क्यों? क्या करोगे देखकर? दिखाओ तो। बड़े वो हो तुम। अल्लाह जाने बड़े रस भरे हाथ है तुम्हारे, इसलिए तो मजेदार खीर भी बनाती है। तुम्हें तो हर वक्त मजाक सूझता है। तुम्हारी जान की कसम मजाक नहीं करते। तुम भी तारीफ के काबिल हो और ये तुम्हारी बनाई हुई खीर भी। लो तुम भी खाओ। नहीं, तुम खाओ, मैं क्या अच्छी लगूंगी तुम्हारे साथ खाती हुई? तो ये रही, हम भी नहीं खाते। हाँ। लगे रूठने। लो मैं खाती हूँ, बस अब खुश। ये बात हुई ना। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, ये तो बताओ
नन्ने ने भी कुछ खाया पिया है कि नहीं? पगली, आज तो नन्हे को मैंने विलायती डब्बे का दूध पिलाया है। अच्छा, पेट भरकर पिया? फिक्र न कर, मालिक आज खां साहब के साथ कहीं बाहर दावत में गए हैं। मैं मौका पाते ही थोड़ी देर के लिए नन्हे को तेरे पास ले आऊंगा। मालिक घर पर नहीं है, यही कहा ना तुमने? तुम ये खाओ, मैं नन्हे को खीर देकर अभी आती हूँ। मगर उसने वहाँ भी तो खाई है, उस खीर में तो ज़ाफ़रान, बादाम, पिस्ते जाने क्या कुछ मिला हुआ है। उसने मेरे हाथ की खीर तो नहीं खाई। मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? अरे सुन, अरे जन्नत, अरे बात। मेरे चांद, मेरे राज दुलारे, आओ तुम्हें मैं अपने कलेजे से लगा लूं। बेटे, माँ को तो याद करते होगे, इसलिए दिन भर मुझे रो नहीं बेटे। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, खीर खाओगे? क्यों रही नमक हराम, मेरा बच्चा चुराने आई थी? नहीं नहीं मालिक। तो फिर किस लिए आई थी यहाँ? आज शब रात थी, मैं नन्हे को खीर देने आई थी। खीर देने या जहर देने? ला हौल वला कुव्वत। हमने दूध देने से रोका तो आज खीर लेकर चली आई। हद हो गई दीदा दलेरी की, हाथ धोकर बच्चे के पीछे पड़ी है। ऐसा न कहिए मालिक, बच्चे तो सबके लिए एक जैसे होते हैं। ये भी तो मेरा बच्चा है, खुदा इसे सलामत रखे। बंद करिए बकवास, मैं खूब समझता हूँ तेरी मक्कारी को। बदरात निकल जाइए यहाँ से। क्यों रही नमक हराम, मेरा बच्चा चुराने आई थी? कमीनी बदरात निकल जाए यहाँ से। जन्नत, जन्नत, जन्नत। जन्नत, 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 ये क्या हो गया? जन्नत, तेरी अंधी ममता ने ये क्या कर दिया? अरे खीर खिलाया ये अपने नन्हे को। जन्नत बोल तो सही, जन्नत। अपने नन्हे के लिए बहू बेगम अपने नन्हे के लिए खीर लेकर गई थी बेचारी, लेकिन ऐसी गई कि फिर लौट के न आई। वो तो अपनी ममता के हाथों मर गई, लेकिन साथ ही मुझे भी बेमौत मार गई। अल्लाह की रजा यही थी खादिम, और हम मजबूर बंदों के पास सवाए शुक्र किया और चारा भी किया। अल्लाह जन्नत को करवट करवट जन्नत नसीब करे और तुम्हें सब्र की तौफीक दे। सब्र, सब्र, बड़ा सब्र आजमा लफ्ज़ है बहू बेगम। मजबूर और बेबसों के लिए झूठी तसल्ली। अंधेरी रात में भटके हुए मुसाफिर का चिराग छिन जाए तो वो कहाँ तक सब्र कर सकता है? तूफान में घिरे हुए माझी की नाव में सुराख हो जाए तो सब्र उसके क्या काम आएगा? ठीक कहते हो खादिम, लेकिन सब्र ही हमारा आखिरी सहारा है। तुम घबराओ नहीं, जन्नत तुम्हारे लिए मर गई, लेकिन मुन्ने के लिए हमेशा जिंदा और मौजूद रहेगी। मुन्ने को वो तमाम शफकत और मोहब्बत मेरी गोद में मिलेगी जो उसे जन्नत की आगोश में मिल सकती थी। मैं उसे जन्नत की कमी का एहसास कभी नहीं होने दूंगी। अल्लाह आपको आबाद रखे और मेरी जन्नत की ये आखिरी निशानी जिंदा रहे। मैं ये कटोरी लिए जाती हूँ,
और तुम्हारे चांद को हमेशा इसी में खीर खिलाया करूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। क्या हुआ बाजी, क्या बात है? नसरीन मेरा सर चकरा रहा, तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलवा लो। फिक्र की कोई बात नहीं है मिर्जा साहब, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। जी, क्या मतलब आपका? यानी कि इन्हें बच्चा होने की उम्मीद है। बच्चा होने की उम्मीद है? बच्चा? बेगम, तुमने सुना डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं? जी, अल्लाह इनकी जुबान मुबारक करे। खलील भाई, अल्लाह ताला हम पे दोबारा कर्म फरमा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है भाईजान। डॉक्टर साहब, यह वो आलम था कि 8 बरस तक जबानें सूख गई दुआएं मांगते मांगते, या फिर अब अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ गई है। उसके कर्म का क्या ठिकाना है मिर्जा साहब, आप एहतियात रखिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। आदाब डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या वाकई में बच्चा होने वाला है? कहीं फिर से जिगर तो नहीं बढ़ गया? मैं डॉक्टर हूँ खान साहब, यकीनन इन्हें बच्चा होने वाला है। बच्चा? हाँ, बच्चा। बाजान, हाँ साहब। क्या हुआ बाजान? नसरीन, क्या हुआ खास आपको? जी, इन्हें कभी कभी दिल का दौरा पड़ जाता है। दिल का दौरा? आप ना घबराएं डॉक्टर साहब, खान साहब का इलाज इस खाकसार के पास है। देखिए अभी होश में आ जाते हैं। क्या करते हो जी? तुम चुप रहो जी, हम समझ लेंगे इस नालायक। आपकी सोच में खोए हुए किबला। अपनी किस्मत को रो रहा हूँ साहबजादे। लोगों के घरों में आसमान से ओले बंद बंद कर बच्चे बरस रहे हैं। दरख्तों से पके हुए आमों की तरह बच्चे टपक रहे हैं और जमीन से झाड़ियां बंद बंद कर बच्चे उग रहे हैं। एक मैं हूँ कि मेरी खेती कभी हरी नहीं होगी साहबजादे, तेरी पिकेटिंग की वजह से ये कभी हरी नहीं होगी, कभी हरी नहीं होगी। ला हौल वला कुव्वत। आप तो औरतों की तरह वाह मचाने लग गए। और क्या कथा कभी नाचो। देख साहबजादे, मुझे 500 गालियां दे ले, लेकिन खुदा के लिए किसी तरह मेरे एक बच्चा पैदा कर दे, फकत एक बच्चा। अगर नहीं कर सकता तो ले ये जूता ले, मार मेरे सर, और मार। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छोड़िए। क्या हुआ बाजान? क्या हुआ? ये पूछ के क्या नहीं हुआ, जूते पड़े हैं मेरे अजीज सर पे, जूते। क्यों जी? मेरे ही अब्बा रह गए हैं जूते खाने को। मैं तो तंग आ गई हूं तुम दोनों के झगड़ों से। मैं जहर खा लूंगी, कुएं में कूद पड़ूंगी, इस जिन्हें से तो मौत भली। अरे तौबा तौबा, क्या मुसीबत है? तुमने क्यों रोना शुरू कर दिया? ये तो खुद ही अपना सर पीट रहे हैं। तुम चुप रहो जी। अब्बा जान, हर वक्त री लगाए रखता है, भूखा भिखारी कहीं का। चल भाग जा। मुराद बेटा, कहाँ हो मेरे लाल? यहाँ तो आओ। क्या है अम्मी जान? शरबत पी लो मेरे लाल। मुझे भी तो अम्मी जान। तू तो हर वक्त मांगता रहेगा, भूखा कहेगा। चल भाग यहाँ से, भूखों की औलाद। चल निकल। अच्छा हुआ आज जन्नत जिंदा नहीं, वरना उसका जिगर फट जाता। और मेरे मालिक, मेरी बेगुनाही की सजा इस मासूम बच्चे को तो ना दे। ये अब मुझसे नहीं देखा जाता।
गोद में लीजिए अब्बाजान। तुम भी आओ बेटे। आज हमारे लिए क्या लाए हैं? भला बूझो तो हम क्या लाए हैं? जो एक बताएगा उसे दुगना हिस्सा मिलेगा। सोन हलवा। हाँ अच्छा तो नमो पारे। बिल्कुल नहीं। तुम बताओ आफ्ताब मियाँ। आप लाए हैं वो क्या नाम? चॉकलेट। शाबाश शाबाश। ये लो आफ्ताब मिर्जा, 2 चॉकलेट तुम्हारे और ये 1 मुराद मियाँ की। बस हमें एक ही। हाँ बेटे, अगर तुम सही बूझ लेते तो तुमको भी 2 मिल जाती। अच्छा चलो अब खेलो। आओ चले। पापा क्यों हो गए भैया? ये आधी और ले लो, दोनों बराबर है। अब तो खुश हो। तुमने देखा बेगम, चश्मे बददूर हमारे आफ्ताब मियाँ बहुत ही होशियार हो गए हैं। जी हाँ, माशाअल्लाह, बड़े होशियार, बड़े तर्रार, अपने बाप की तरह। और मुराद बेचारा तो निरा बुद्धू है, बिल्कुल जांगली, अपनी माँ की तरह। बेगम तुम अपने बेटे की तारीफ भी नहीं सुन सकती? मैं अपने बेटे की बुराई नहीं सुन सकती। वो जिसे आप होशियार कह रहे हैं, परले दर्जे का शरीर और नटखट है। दिन भर नाक में दम कर देता है मेरा। शोख बच्चे ही होशियार और तेज हुआ करते हैं बेगम। हम तो आफ्ताब मियाँ को खूब पढ़ाएंगे, उसे विलायत भेजेंगे। और मुराद को? मुराद कारोबार संभाल लेगा, उसे दफ्तर में बिठा देंगे। मुझे क्या, चाहे उसे रास्ते में बिठा दीजिए, किसी तरह 2 रोटियां कमा ही खाएगा। आफ्ताब ही तो आपका राज दुलारा है, सारी जायदाद भी उसके नाम लिख दीजिए। तुम तो इस तरह कह रही हो जिस तरह आफ्ताब तुम्हारा बेटा ही नहीं। हाँ, वो मेरा बेटा नहीं, मेरा मतलब है कि वो आप ही का लाडला है। लीजिए चाय पी लीजिए। अरे तू क्यों इसके गम में दुबला हुआ जाता है? उसे कुछ नहीं होता। आफ्ताब, मेरे बच्चे, चोट तो नहीं आई? नहीं अब्बाजान। नन्हे हुजूर, आप ठीक तो हैं? हाँ बाबा। खादिम, तुमने देखा अल्लाह का करम, बाल बाल बच गया बेटा हमारा। बेशक हुजूर, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। शायद बाप के दिल की दुआ काम आ गई। इसमें क्या शक है, मोजज़ा हुआ है, मोजज़ा। आपा भैया देख ले, अच्छा भला खड़ा है तेरे सामने, खराश तक नहीं आई उसके जिस्म पर, तू यूं ही घबरा रहा है। ये क्या कह रही हो बेगम? अल्लाह का शुक्र करो, आफ्ताब आज हमारे घर दोबारा पैदा हुआ है। चलो बेटे, आओ बच्चों। सुन लिया आपने खलील मियाँ? हाँ खादिम, मैंने सब कुछ सुना और बहुत कुछ देखा। बाजी, आफ्ताब के मुताल्लिक तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनकर मुझे शर्म आ गई, लेकिन तुम्हें ये अल्फाज कहते जरा शर्म महसूस न हुई? तुमने ये भी ना सोचा कि ये जले भुने फिक्रे खादिम के दिल पर तेजाब के कतरे बनकर गिरेंगे? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि अब ये मासूम बच्चा तुम्हें एक आंख नहीं भाता। खलील, तुम्हें नहीं मालूम कि वो कितना शैतान हो गया है। शैतान बच्चों को ये सजाएं तो नहीं दी जाती बाजी। आज अगर अल्लाह ने तुम्हें अपना बेटा दे दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उन गरीबों के बेटे को कीड़ा समझकर अपने पैरों तले मसल दो। आज अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत बदल दी है तो इसका ये मकसद नहीं कि तुम्हारे पहलू में दिल और मुंह में जुबान भी बदल जाए। एक तोते को आंखें बदलते देर लगती है, मगर तुम्हें कोई देर न लगी। क्या बक रहे हो खलील? होश में आ। मैं होश में हूँ और तुम्हें होश में लाना चाहता हूँ। इस बच्चे के लिए तुम्हारे दिल में सोए हुए इंसाफ और मुरब्बत को जगाना चाहता हूँ। कल तक तुम्हारी तकदीर आफ्ताब के हाथ में थी और आज अगर इसकी तकदीर तुम्हारे हाथ में आ गई है तो इसे ठोकरों में मत उछालो बाजी, खुद भी ठोकर खा बैठोगी। और अगर तुम्हारा आपके कदम लड़खड़ाया तो यकीन मानो कि तुम्हें संभालने के लिए ना कोई जन्नत होगी और ना ही कोई खादम। गुस्ताख कहीं का। नजरों से ना देखो आशिक दिलगीर को। कैसे तीरंदाज हो, सीधा तो कर लो तीर को। हटो जी, हमें अच्छे नहीं लगते आपके ये चूंचे। अच्छा जी, भला ये भी कोई घर में आने का वक्त है? क्यों बहुत देर इंतजार करना पड़ी? अरे ये क्या, चूल्हे की मिट्टी खा रही हो? अब्बा जान ठीक ही कहते थे कि तुम निरे वो हो। सचमुच? हाँ नसरीन, अब हमारे हालात भी बदल गए हैं। आज मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आ रहा था।
भाईजान ने अपनी जवाहरात वाली फर्म का मुझे जनरल मैनेजर मुकर्रर कर दिया है। सच? और 700 रुपए माहवार तनख्वाह मिलेगी। 700। शुक्र है अल्लाह का, बहुत नेक कदम आएगा हमारे बच्चे का। नसरीन बेटा। जी अब्बा जान। लीजिए किबला खान साहब, आज हमने आपका सारा झगड़ा खत्म कर ही दिया। अब और कोई खिदमत बताइए। क्या मतलब? अजी किबला, कुछ दिनों में नाना अब्बा कहलाएंगे आप। आया ख्याल शरीफ में। अरे वाह रे मेरे कलंदर बाबा, जियो। मैं कहता हूँ मरने के बाद भी 100 साल जियो। क्यों साहबजादे, मानते हो हमारी हिम्मत? अजी किबला, बच्चा हमारे यहाँ हो रहा है, इसमें आपकी हिम्मत कैसी? रहने दो, अरे रहने दो, ये सब कलंदर बाबा के तावीज की करामत है। वरना तुम क्या करने के लायक थे? तुम तो सत्याग्रह किए हुए थे, पिकेटिंग लगा रखी थी। ला हौल वला कुव्वत। अजी साहब, इसमें तावीज की क्या करामत होगी? ये तो सब अपनी करामत है। अरे जा जा, तू है किस बात की मूली? बड़ा आया कलंदर बाबा के तावीज को झुठलाने वाला। बाबा जी के पांव दाबते दाबते हम खुद दब गए, और आज ये दावेदार बन बैठा है। जरा सूरत तो देख आईने में। ऐ जाने भी दीजिए अब्बा जान, आज खुशी के मौके पर भी आप लड़ाई पर कमर बांध रहे हैं। तुम चुप रहो जी, आज ये फैसला होकर ही रहेगा कि ये करामत इसकी है या कलंदर बाबा की। देखिए किबला, कहीं ऐसा ना हो कि आज सचमुच मुझे आपकी शान में गुस्ताखी करना पड़े। अरे नहीं रे बेटा, हम कोई तुमसे लड़ने थोड़े आए थे। लो बोलो, ऐसे खुशी के मौके पर कोई हमारा दिमाग थोड़ा फिर गया था। तो फिर मानिए ये करामत हमारी है। अच्छा बाबा, तुम जीते और हम हारे। लो, हम अपनी मूछें नीचे किए लेते हैं। क्या कहो तो तुम भला क्या खाओगे? मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगा। और मैं लड्डू। मगर अम्मी से तो पूछ लिया होता। अरे वो क्या कहेंगी? हम चुपके से उतार लेते हैं। सोच लो, अम्मी खफा होंगी। अरे डरो नहीं, लो घोड़ा बोलो, मैं उतारता हूँ, जरा जल्दी करना। कोई चोट तो नहीं आई? लेकिन अब पिटाई जरूर होगी। क्यों रे फितरे? रूखी आप पे नहीं जाती तेरी चोर पे। फिर करेगा ऐसी हरकतें? ये मुसीबत मैंने भी गले डाल रखी। पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है कमबख्त। अपने साथ मेरे बच्चे को भी शैतान कर दिया है। लेकिन अम्मी जान, मिठाई तो मैंने उतारी है, बर्तन तो मैंने तोड़े हैं। फिर क्या हुआ? तेरा सर सदका। अरे रोता क्यों है कमबख्त? तेरी किस्मत में तो सदा का रोना लिखा है। अरे चुप रहे! मालिक, क्यों मारा है मेरे बच्चे के मुंह पर तमाचा? माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने नन्हे के मुंह पे तमाचा नहीं मारा, अपने मुंह पर तमाचा मारा है। कमीने कहीं के, इसके फूल से गाल पर तमाचा मारते हुए हाथ न टूट गया तेरा? भूल हो गई हुजूर, नन्हे मियां बहुत जिद कर रहे थे। अगर तेरा अपना बच्चा होता तो तू जानता कि बच्चों की जिदें भी कितनी प्यारी होती है। दूर हो जा मेरी नजरों से। ला हौल वला कुव्वत। पाँव की जूती सर पे कूदने लगी। जन्नत, मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आज तेरे बच्चे के मुंह पर तमाचा मारा है। देखने वालों ने खादिम को तमाचा मारते जरूर देखा है, लेकिन ये नहीं देख सके खादिम के मीलों के निशान उसके कलेजे पर उभरे हैं। जन्नत, मुझसे बच्चे के दुख नहीं देखे जाते। तुम मुझे अकेला छोड़कर जन्नत को सुधार गई।
मैं अपने दिल का दुख किसको सुनाऊं? बताओ जन्नत, जन्नत बता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं जन्नत? सीएटी कैट, कैट मैंने बिल्ली, आरएटी रैट, कैट मैंने चूहा, एफएटी फैट, फैट मैंने चटाई, फैट मैंने मोटा भैया। अरे हाँ, एफएटी फैट, फैट मैंने मोटा। सीएटी कैट, कैट मैंने बिल्ली, आरएटी रैट, कैट मैंने चूहा, एफएटी फैट, फैट। लो मुराद बेटे दूध पी लो। अरे तू क्या दीदे फाड़ फाड़ देख रहा है? चल सबक याद कर अपना। तुम भी पियो भैया। नहीं तुम पियो, अम्मी ने तुम्हें दिया है ना। तो क्या है, हम दोनों पीते हैं? नहीं, अम्मी जान मारेंगी। भैया अम्मी तुम्हें क्यों मारती है? शायद मैं उन्हें अच्छा नहीं लगता। अच्छा तुम दूध पियो। नहीं तुम्हारे बगैर नहीं पीऊंगा। अच्छा तो आधा आधा पीते हैं, पहले तुम पी लो। नहीं पहले तुम। नहीं पहले तुम। अच्छा तो बारी बारी पीते हैं। क्यों रे मुर्दार, बड़ा आया दूध पीने वाला। मैं भी कहूँ उसका रंग क्यों पीला होता जा रहा है? तेरे पेट की आग नहीं बुझती तो बाहर जाकर नल से मुंह लगा ले। भैया क्यों तुम मारती हो अम्मी? वो कुत्ते की दुम है इसीलिए। लो आओ, तुम दूध पी लो। नहीं मैं भैया के साथ नल पर पानी। वाह, तुम उसको अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? वो तुमसे मिलने के लिए रोता होगा। मेरा दिल भी उसे अपने पास रखने के लिए रोता है, लेकिन खुद गरज दुनिया ने उसके और मेरे दरमियान एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी है। मैं भी जन्नत को सलाम कर लूं बाबा? सलाम करोगे बेटा? क्यों नहीं, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ होता तो क्या वो ना करता? हाँ जरूर करता। आदाब। चलो बेटा घर चलो, तुम्हारे माँ बाप बहुत परेशान हो गए। मैंने जाना तुम्हें यहाँ क्यों ले आया। न जाने कहाँ ले गया है कमबख्त बच्चे को। अल्लाह जाने क्या इरादा था उसका। ला हौल वला कुव्वत। मैंने पूछा खादिम कहाँ लिए जा रहे हो नन्हे को, कोई जवाब ना दिया साहब। सांप की तरह फूंक फूंक करता हुआ निकल गया। मुझे तो उसकी आंखें फिरी हुई मालूम होती, साफ साफ अपनी बीवी का बदला ले रहा है। न जाने किसी दिन क्या कर बैठे बच्चे के साथ। लीजिए वो आ गया मुझे। खादिम कहाँ ले गया था इस बच्चे को? अब्बा जान हम जन्नत की कब्र पर गए थे। हैं? कब्रिस्तान? नमक हराम, क्यों ले गया था इसे कब्रिस्तान? आखिर तू इसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? गलती हो गई सरकार, माफ कर दीजिए। ला हौल वला कुव्वत। पहले साहबजादा इसकी जोरू की आंखों में खटकता था, अब ये इसकी आंखों में खटकने लगा। देखिए मालिक। खामोश। आंखों में आंखें डालकर क्या देखता है कमीने? उठा अपना बोरिया बिस्तर और निकल जा मेरे मकान से। बेगम 11 बज चुके हैं, सो क्यों नहीं जाती? मुराद का जिस्म बहुत गर्म हो रहा है, ऐसे मालूम होता है जैसे बुखार हो गया है। शरीर बच्चे हैं, दिन भर की खेलकूद से हरारत हो गई होगी, ठीक हो जाएगा। देखिए ना इसका बदन कितना तप रहा है और कितना बेचैन हो रहा है। तुम फिक्र न करो, सुबह होते ही मैं डॉक्टर को बुलवा दूंगा। सो जा मेरे लाड, सो जा।
आ रही है। अजी मैंने कहा उठिए, सुनिए तो सही, देखिए तो। ओह उठिए भी, देखिए कैसे शोर हो रहा है। आफ्ताब कहाँ है? आप ही के पास हो रहा था। अच्छा गायब है, शायद चौकीदार ने चोर पकड़ लिया। खबरदार जो यहाँ से हिले। मेरा बच्चा मुझे दे दे, मेरा बच्चा मुझे दे दे, मेरा बच्चा मुझे दे दे। कौन है ये पाजी बदमाश? खादिम, तुम मेरे बच्चे को चुरा ले जाना चाहते थे? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने नमक हराम भी हो सकते हो। तुम्हारा ज़मीर इतना काला भी हो सकता है। लानत है तुम्हारे जीने पर, तुफ है तुम्हारी वफा। मालिक, मेरी वफा को गाली न दीजिए। मेरे ज़मीर में नमक हराम भी नहीं, मैंने आपका कुछ नहीं चुराया। ये बच्चा मेरा है, मेरा है ये बच्चा, मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए। मेरा बच्चा मुझे कब्ज़ा। एक तो चोरी और उस पर सीना जोरी। इसे मत मार के छोड़ दीजिए इसे, इसका दिमाग ठिकाने नहीं रहा। जब से जन्नत मरी है ये पागल हो गया है। तुम ठीक कहती हो, मैं तो उसी दिन पागल हो गया था जिस दिन मेरे गरीब और पगले दिल में वफादारी का दर्द उठा था। गुस्ताख कमीने, निकल जाओ यहाँ से। मेरा बच्चा मुझे दे दो सेठ, ये मेरा बच्चा है, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं और मैं इसके बगैर पागल हो जाऊंगा। मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। फिर मैंने दिल कड़ा करके कह दिया, सेठ जी मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा मुझे दे दो। तो मालूम है जन्नत उन्होंने क्या जवाब दिया? कहने लगे खादिम पागल हो गया है और मुझे ठोकरे मार मार के बगले से बाहर निकाल दिया। जन्नत तू ठीक कहती थी, इस खुदगर्ज दुनिया में गरीबों की नेकी और भलाई पर मुट्ठियां भर भर के मिट्टी उड़ाई जाती है। जन्नत इन दौलतमंद मालिकों के सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। जन्नत ये तेरा बच्चा है और हमेशा तेरे पास रहेगा। मुराद भैया, पहले तो तुम अच्छे थे तो तुमसे खेल लिया करता था, अब तुम भी बीमार हो और ना जाने खादम बाबा भी कहाँ चले गए हैं। अब तुम बताओ मैं किससे खेलूं? तुम फिक्र ना करो भैया, डॉक्टर कहता था मैं ये दवा पीकर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अच्छा हाँ, 2-2 घंटे के बाद एक खुराक पीनी है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते, सबके सब दवा एक ही बार पी लो, फौरन अच्छे हो जाओगे। अच्छा ये लो सारी पिला दो, फिर हम दोनों मिलकर खूब खेलेंगे। तो ये क्या कर रहा है? मैं तो भैया को दवाई पिला रहा हूँ मम्मी जान। सारी दवाई पिलाकर उसकी जान लेना चाहता है तू? ये तो मैं पहले ही जानती हूँ, तू उसको मार कर ही दम लेगा। बोल, अब फिर कदम रखेगा इस कमरे में? भैया तो क्यों मारते हो नहीं? इसे मत मारो। किसी की आई भी तो नहीं आती बीच खुला को। मेरे बच्चे का सत्ता उतरा, चल निकल जा रही। बस खबरदार है तूने अब इसको मुंह लगाया। क्या हुआ आफ्ताब मिर्जा? वो क्यों रहे हो बेटे? अम्मी जान ने मारा है बाबूजान। अम्मी जान ने मारा है? हाँ बाबूजान, अम्मी मुझे रोज क्यों मारती है? मैं पूछता हूँ बेटे, चलो मेरे साथ। हाँ जी, इस गरीब और मासूम बच्चे को रोज रोज मारने से तो बेहतर है कि एक ही बार छुरी लेकर इसे ज़ब्ह कर डालो, ताकि एक गरीब को उसकी कुर्बानी की जजा मिल सके और तुम्हारे जिगर में अटकी हुई फांस भी हमेशा के लिए निकल जाए। ये तुम क्या कह रहे हो खलील? एहसान फरामोश इंसान की याद भी कितनी कच्ची होती है। भूल गई वो दिन जब ये मासूम बच्चा तुम्हारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया था? भूल गई वो दिन जब बदनसीब जन्नत के इस वक्त जिगर ने तुम्हें सौत के जलापे से बचाया था? खलील! बाजी, मत भूलो जन्नत के एहसान जो तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सौंप कर कब्र में जा सोई। मत भूलो वफादार खादम की नेकी जिसने तुम्हारे लिए ये कुर्बानी देकर गालियां सुनी, धक्के खाए और जुबान से उफ तक न की। और आज भी वो जान निसार नौकर
तुम्हारे उस राज को एक मुकद्दस अमानत की तरह अपने सीने में छिपाए न जाने कहां कहां धक्के खा रहा है। जन्नत की रूह को ना तड़पाओ बाजी, और ना तड़पाओ। बस करो खलील, खुदा के लिए बस करो। मुराद भैया, मेरा कहा सुना माफ करना, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? अपनी अम्मी के पास। अम्मी तो अभी यहीं आ जाएगी, तुम कहाँ जाते हो? नहीं भैया, वो मेरी अम्मी नहीं है, वो तुम्हारी अम्मी है। कैसी बातें कर रहे हो भैया? तुम्हारी अम्मी और कौन हो सकती है? मामू जान ने कहा था कि मेरी अम्मी जन्नत है, और खादम बाबा कहते थे कि जन्नत मिट्टी की ढेरी तले सो रही है। मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ भैया, फिर कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। भैया ठहरो ठहरो। माँ, मामू ने कहा मेरी माँ तुम हो, बाबा ने कहा तुम यहाँ सो रही हो, अब मैं तुम्हारे पास रहूंगा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। माँ मुझे ले लो माँ, देखो मैं कितनी दूर से चलकर तुम्हारे पास आया हूँ, मेरे पाँव भी थक गए हैं, मुझे नींद आ रही है। माँ तुम कहाँ हो? मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। कभी नहीं। अम्मी, अम्मी। क्यों मेरे लाल, यहाँ है तुम्हारी अम्मी। आफ्ताब भैया कहाँ है? भैया को बुला दो अम्मी। अच्छा बेटा, आ जाएगा आफ्ताब भी, तुम घबराओ नहीं। डॉक्टर साहब, क्या बनेगा मेरे बच्चे का? खुदारा कुछ कीजिए। मालूम होता है आपने इसे दवा बराबर नहीं पिलाई। क्या करूं डॉक्टर साहब, ये पीता ही नहीं, जो कुछ पिलाऊं ये बाहर निकाल देता है। मैं तो बहुत परेशान हूं। अच्छा ये बात है। चलो खलील मियाँ, मैं समझ गया। बच्चे का दिल फूल की तरह नाजुक होता है खलील मियाँ। जी भाई की जुदाई ने उसके नन्हे से दिल को सख्त सदमा पहुंचाया है। जी। नन्हे की जिंदगी सख्त खतरे में है। वो जब तक अपने भाई की सूरत न देख ले, उसके बचने की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। आप जैसे भी हो, आफ्ताब मियाँ को जल्द ढूंढ कर लाए। वैसे दवा मैं भिजवा देता हूँ। शुक्रिया। भैया जाओ कहीं से आफ्ताब को ढूंढ लाओ। देखते नहीं मेरी ममता का चराग हिचकिए ले रहा, मेरी बेबसी पर रहम खाओ। जाओ भैया। क्या सोच रही हो? कुदरत के निजाम पर गौर कर रहा हूँ बाजी, तुम भी सोचो। शतरंज की बाजी की तरह इंसानी तकदीर को भी पलटते देर नहीं लगती। कुदरत का इंतकाम भी बाज दफा कितना तेज और जल्दबाज हो जाता है। आज जब तुम्हारे अपने घर के चिराग की लौ भड़कने लगी, तो गरीब के घर के उस दिए को ढूंढ रही हो जिसे कल तक तुम खुद भूखे मार मार कर बुझा देना चाहती थी। अपने दामन की लगी यूं होती है बाजी। वो मेरी भूल थी भैया, बातों पे वक्त जाया न करो। देखते नहीं तुम्हारे भाजे की हालत नाजुक हुई जाती। जाओ भैया कहीं से आफ्ताब को ढूंढ लाओ। अम्मी, अम्मी। आए मेरे लाल। भैया। बच्चे आफ्ताब भैया को बुला दो अम्मी, भैया को बुला दो। आ जाएगा आफ्ताब, तुम घबराओ नहीं, जरूर आ जाएगा। कहिए भाईजान, आफ्ताब का कुछ पता चला? नहीं भैया, शहर का कोना कोना छान आया, पुलिस भी कोई पता नहीं लगा सकी। रेडियो पर अनाउंस कराया, वो भी बेकार। अब तुम ही कुछ कोशिश करो, मैं तो थक कर चूर हो गया। मैं तो जा ही रहा हूँ भाईजान। भैया नहीं आए अम्मी, वो नहीं आएंगे, वो तुमसे रूठ कर चले गए हैं। तुम उन्हें मारा करती थी ना, मुझे भी भैया के पास ले चलो। तुम कैसे जा सकते हो मेरे लाल? आ जाएगा आफ्ताब, मैंने तुम्हारे मामू को भेजा है, तुम्हारे अब्बा भी गए हुए, आ ही रहे होंगे। अच्छा मैं उन्हें देखती हूँ, शायद आ ही गए।
खादिम और आफ्ताब दोनों से अपने गुनाहों की माफी मांग लूंगी। मैं आइंदा से आफ्ताब को अपने मुराद से ज्यादा अजीज रखूंगी। तुम उन्हें जल्दी से ले आओ, वरना ये देर कहीं अंधेर न कर दे। मैं डरती हूँ कि कहीं मेरा ये राज उन पर खुल न जाए कि आफ्ताब खादिम और जन्नत का बेटा है। किसका बेटा है आफ्ताब? बोल, किसका बेटा है आफ्ताब? खादिम और जन्नत का। खादिम और जन्नत का? तो तूने ये राज मुझसे क्यों छुपाए रखा? मुझसे झूठ क्यों बोला? अपना सुहाग बचाने के लिए, आपको दूसरी शादी से रोकने के लिए। बेगुनाहगार, कसूर मेरा है, लेकिन मुराद बेकसूर है। उसकी जान बचा लीजिए। अगर आफ्ताब ना आया तो मेरा बच्चा मर जाए। मर जाना ही चाहिए तेरे बच्चे को। अच्छा है कि तेरे बेटे की जिंदगी की नाव भी मझधार में डूब जाए और तू किनारे पर खड़ी उसके तड़पने और दम तोड़ने का तमाशा उसी तरह देखे जिस तरह तूने गरीब जन्नत की ममता के तड़पने का तमाशा दिखाया है। तेरी यही सजा है। ऐसा न कहिए, लिल्ला ऐसा न कहिए। मुझे जो सजा चाहे दे दीजिए, लेकिन किसी तरह मेरे मुराद की जान बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपनी गलती पर बहुत पछतावा हूँ। मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी। अब कहती हो, जब तुमने खादिम के बसे बसाए घर को बर्बाद कर डाला, जब उन गरीब नौकरों की अनमोल कुर्बानी को मिट्टी में मिला दिया, न जाने तुमने मेरे हाथों से भी कितने गुनाह कराए हैं। मैंने उस नेकी की तस्वीर जन्नत को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। उस फरिश्ता सीरत खादिम को नमक हराम और चोर कहकर अपने एतबार का मुंह चढ़ाया। न जाने मेरी निजात कैसे होगी मेरे अल्लाह, मेरी निजात कैसे होगी। खुदा मुझे माफ कर दीजिए। चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अम्मी को सलाम कर आए बेटा। जी, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं अब्बा जान? ऐसी जगह जहाँ कोई तुम्हें मुझसे छीन न सके। मुझे डर है वो खुद गर्ज लोग दुनिया के इस आखिरी मकाम पर भी हमें चैन से न बैठने देंगे। लेकिन अम्मी को अकेला छोड़ जाओगे अब्बा जान? उनके पास अल्लाह मियां जो है बेटा, और फिर हमारी याद जो उनके पास हर वक्त रहेगी। हाँ चलो। वो मुराद के अब्बा। आफ्ताब, मेरे बेटे, खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ लगाया। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सब कुछ लूट लिया, लेकिन तुम मेरी इस आखिरी पूंजी को नहीं छीन सकोगे सेठ। मैं तुमसे आफ्ताब को छीनने नहीं आया खादिम, मैं तो तुमसे अपने बर्ताव की माफी मांगने आया हूँ। मुझे क्या मालूम था कि मैं अपने ही नसीब को घर से धक्का देकर निकाल रहा हूँ। घर चलो खादिम, बेगम भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। ये मीठी मीठी बातें रहने दो सेठ। ये तो तुम दौलतमंदों का पुराना फन है, जिसके सामने गरीब का दिल मोम हो जाता है। अमीर की दो थपकियां पाकर गरीब अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर अमीर गरीब की सादगी पर हंसता है, कहे लगाता है, अपना जाल समेट लो सेठ और चले जाओ यहाँ से। खादिम, मैं एक शर्मसार मुजरिम की तरह तुम्हारे सामने खड़ा। मुझे छोटा भाई समझकर मेरी खताएं माफ कर दो और बड़े भाई की तरह मेरे साथ घर चलो। एक दिन बेगम साहिबा ने भी जन्नत को बड़ी बहन बनाया था, याद है? काश मुझे पहले मालूम हो जाता कि आफ्ताब तुम्हारे इशार और जन्नत की कुर्बानी का तोहफा है। मुझे एक मौका और दो खादिम। आइंदा आफ्ताब मेरे सगे बेटे की मानिंद होगा और मुराद के साथ मेरी जायदाद का बराबर का हिस्सेदार होगा। हम गरीब दौलत के बंदे नहीं सेठ, हमारी दौलत हमारी वफादारी और सच्चाई है। खादिम, मैं ये सब कुछ मानता हूं, लेकिन ये गिले शिकवे का वक्त नहीं भाई। मुराद सख्त बीमार है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। अगर आफ्ताब न पहुंचा तो मुराद चल बसेगा। आफ्ताब को मुराद का मसीहा बनाकर ले चलो खादिम। अब अपने घर में आग लगी तो खादिम याद आया। डूबती नाव के पतवार हाथ से छूट गए तो तिनके का सहारा ढूंढने लगे। ऐसा न कहो खादिम, ऐसा न कहो। खुदा के लिए मेरे साथ चलो। देख लिया परवरदिगार इन शरीफों को, ये तुझे भी उस वक्त याद करते हैं जब इन्हें अपनी जरूरत हो। वाह सेठ, इसीलिए मुझे अपना बड़ा भाई बना रहे थे, इसीलिए मेरे बेटे को जायदाद में हिस्सा दे रहे थे। जा चला जा सेठ, मैं तेरी बेगम के दुख का इलाज करके फर पाया। शहर में बहुत डॉक्टर और हकीम मौजूद हैं, क्या उनसे जाके इलाज करवा ले। चल जन्नत के लाल। ठहरो खादिम, लिल्लाह मेरी सुनो। आफ्ताब के सत्ते मुराद
मेरी सुनो खादिम, आफताब के सदके मुराद को बचा लो। मुराद की हालत सख्त नाजुक है और अगर आफताब ना आया तो वो मर जाएगा। आफताब को उसका मसीहा बनाकर ले चलो खादिम। भैया भैया बेटा, आ जाएगा तुम्हारा भैया, शायद आता ही हो। कुछ पता मिला आफताब का? हाँ, मिल गया। फिर आप उसे लाए नहीं? कहाँ है वो? अपने बाप खादिम के पास, अपनी माँ जन्नत की कब्र पर। आप खादिम को क्यों नहीं लाए? वो कब आएगा? वो कभी नहीं आएगा और उसे आना भी नहीं चाहिए। वो आएगा, उसे आना ही पड़ेगा। मैं उसे लाऊंगी, मनाकर, दामन फैलाकर। मैं उसे जन्नत की रूह का वास्ता दूंगी। मेरी ममता से लाएगी। इन्हें रोकिए भाईजान। बाजी, मुझे माफ कर दो खादिम, मुझे माफ कर। ऐसा न कहिए बहू बेगम, मुझे गुनहगार न बनाइए। मैंने तुम पर और जन्नत पर बहुत ज्यादतियां की हैं, बड़े दुख दिए हैं तुम लोगों को। नहीं बहू बेगम, इसमें आपका क्या कसूर है? मेरी किस्मत में यही लिखा था। मैं जानती थी कि तुम मेरी गोद उचटती हुई नहीं देख सकोगे। तुम जरूर आओगे। तुम मेरे आफताब को ले आए, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। एहसान नहीं बहू बेगम, ये तो एक वफादार नौकर का फर्ज था जो मुझे यहाँ ले आया। खुदावंद ताला आपके बच्चे को शफा बख्शे। खादिम, तुम नौकर नहीं हो खादिम, तुम तो हमारे बुजुर्ग और मोहसिन हो। आज से आफताब यहाँ राज करेगा। आफताब हमारी एक आंख होगी और मुराद दूसरी। मालिक, ये मेरी जन्नत की आखिरी निशानी है। आज से ये मेरे पास ही रहेगा। अब हम बाप बेटा दोनों आपकी खिदमत किया करेंगे। कितना बेताब है मुराद को मिलने के लिए। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो भैया? भैया भैया, तुम मुझे छोड़ कर क्यों चले गए? देखते नहीं मेरी क्या हालत हो गई है। मैं भी तुम्हें बहुत याद किया करता था मुराद भैया। अब मुझे छोड़कर कभी ना जाना। अच्छा, नहीं जाऊंगा। अब मम्मी तुम्हें कभी नहीं मारेगी। हाँ हाँ मेरे लाल, अब मैं अपने आफताब को हमेशा प्यार किया करूँ। मैंने अल्लाह से भी यही वादा किया। बेटे, खादिम बाबा भी आ गए। खादिम बाबा, खादिम बाबा, तुम भी आ गए। जी मेरे नन्हे हुजूर, आपका खादिम आ गया। बाबा, वादा करो तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे। अरे मेरे नन्हे हुजूर, मैं वादा करता हूँ, अब इस नाचीज नौकर की जिंदगी इन कदमों पर कुर्बान होगी। नन्हे मियां की नई जिंदगी मुबारक हो। सलामत काका। बाजी, अल्लाह ने आप पर बड़ा कर्म फरमाया है। मुराद भी ठीक हो गया और आपका आफताब भी मिल गया। तुम चुप रहो जी। बाजी गुल, आपको मुराद मुबारक। मुराद और आफताब दोनों भैया? बेशक दोनों मुबारक। तुम चुप रहो जी। बस अब हर किस्म की तिगड़मबाजी जहन्नम रसी। सुभान तेरी